हाँ, तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे मेरे भाई। तो जल्दी-जल्दी जुड़ जाओगे मेरे भाई, क्योंकि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिना लेट के आप सभी जुड़ जाओगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, ये सेट 5 करने वाले हैं। सेट 5 का हम लोग जो करेंगे मेरे भाई, सेकंड भाग करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से ज्वाइन कर जाओगे। सर गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी बिना लेट के मेरे भाई सभी ज्वाइन कर देना। ओके, चलो भाई जल्दी से ज्वाइन कर जाओगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। चलो ज्वाइन कर जाना मेरे भाई, जल्दी से ज्वाइन कर जाना। ओके, चलो कौन कौन ज्वाइन करेगा बताना थोड़ा सा। उसके बाद क्या करेंगे सर, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ओके, हाँ सर वॉइस थोड़ी सी रुकी होगी क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा था, तो आपको आता कहाँ से। ओके, चलो भैया आप आ चुके होंगे, तो जल्दी से मेरे भाई आप सभी ज्वाइन कर देना। ओके, चलो भाई गुड इवनिंग। चलो चलो 1 मिनट, थोड़ी सी बस 1 मिनट का ब्रेक लेंगे सर। 1 मिनट बस मुझे थोड़ा सा माइक सेट करने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, 1 मिनट रुक जाएंगे। ओके चलो भाई, मैंने आज थोड़ा पहले से रेडी नहीं हो पाया था, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हो गई मेरे भाई। ठीक है, चलो तो हम लोग बिल्कुल भी बिना लेट के मेरे भाई अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सर बिल्कुल बिना लेट के मेरे भैया हम लोग क्या करेंगे सर, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो आप में सभी आ चुके हो, जल्दी जल्दी बताना मेरे भैया आ चुके हो। गुड सर, ओके सर, मैंने सेशन को शेयर भी कर दिया है, तो जल्दी से आ जाना मेरे भाई, जल्दी से। ओके चलो सर, वॉइस वॉइस आ गई है तो बता देना थोड़ा सा। वॉइस अगर आपको मिल पा रही है, अच्छे से सुनाई पड़ रही है, तो आप मुझे यस नो बोलेंगे सर। ओके, चलो जल्दी बताना सर जी, वॉइस क्लियर है, कहीं दिक्कत है परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थोड़ा सा रुकोगे 1 मिनट के लिए। ओके चलो भाई जल्दी बताना सर जी, जल्दी से बता देना, जल्दी से। ओके, जल्दी बताओ। ठीक है, वॉइस क्लियर। ओके सर जी, ओके ओके ओके। 1 मिनट पेन टेम ही काम थोड़ा सा नहीं, क्यों कर रहे हो इस तरह। हाँ चलो, अब आगे सर सेट 5 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग सर जी, कैसे हो, थोड़ा सा बताओगे सर जी। ओके 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 सर, फेस ज्यादा लंबा नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं मेरे बाबू भैया, क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों को मैंने समझ नहीं पाया, तो आप क्या करोगे अच्छे से बता सकते हो। ओके, जय हिंद सर जी, जय हिंद जय हिंद। ओके, फुल एनर्जी में मैं पढ़ने को, आप चाय पी के। ओके भैया चलो चलो, हाँ आज हम भी फुल एनर्जी में हैं, आज बहुत लेट तक लगेंगे, बस आपको लगे रहनी है सर, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओके थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, अब हम लोग फुल एनर्जी के साथ लगे रहेंगे। ओके चलो सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हम थोड़ा सा क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही चलेंगे। कहाँ से मेरे बुआ भाई, चलो ओके, चलो सर जी अब लेते हैं सर आपके सामने, आपका जल्दी जल्दी से करेंगे, जितना क्वेश्चन मैंने कर लिया कल, ठीक है, उसको रिकैप करके 50 के बाद आपका न्यू क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 50 तक जो होगा उसमें कुछ न्यू मिलेगा, कुछ पुराना क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। ओके, तो ये रहा सर आपके सामने आपका सर पहला क्वेश्चन। क्या मेरे भाई, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, आंसर दोगे। राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन का इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भैया, आंसर देना। इनमें से उसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भैया, किसको चलाना था भाई, क्या था, क्या पब्लिक लाइब्रेरी के लिए था, क्या था मेरे भैया। 1 मिनट रुक जाओ, किसके लिए था जल्दी बताना सर जी, किसके लिए था, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए था या क्या था सर, कॉलेज लाइब्रेरी के लिए था, पब्लिक लाइब्रेरी था, प्रश्न वो कैस्पिजन लाइब्रेरी किसके लिए मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना सर, किसके लिए था, आप मुझे आंसर दोगे। ओके, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो सर जी। ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन हाजिर है, तो आंसर देना मेरे भैया, आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर दोगे। ओके, हाँ चलो सर जी आंसर देना, देखते हैं कौन कौन से आंसर दे पा रहे हो। ओके 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 सर जी, चलो ये रहा सर आपके सामने। ओके हाँ चलो सर जी आंसर देना, सर सभी आंसर देने के तैयार हैं, तो आप लोग सभी आंसर देते रहेंगे बिना धड़पड़ के। ओके, तो चलो मेरे भाई जल्दी से बताना सर जी। 1 मिनट, और एक चीज का मुझे जरूरत थी पर वो अभी मिल नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी, क्या करूं, हाँ 1 मिनट रुको, इससे होगा क्या काम, इससे होगा, देखता हूँ हो जाए काम, ये नहीं चलेगा। ओके रुक जाओ थोड़ी सी, 1 मिनट रुको। हाँ चलो आंसर देंगे मेरे भाई, आंसर देंगे, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे सर। आंसर कौन कौन दे रहा है मैं देख रहा हूँ। ओके, आप लोग क्या करना मेरे भैया, आंसर देते रहना, आंसर देते रहना। ठीक है, चलो आंसर देंगे सर जी, क्या होगा इसका आंसर। ये आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, तो पहला क्वेश्चन का सर आंसर देंगे, देख रहे हैं आप में से कौन कौन से आंसर दे पा रहे हो। ठीक है, चलो सर जी, चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे
मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो आंसर देंगे सर, मैं थोड़ा ग्रुप का लिंक आपको दे दे रहा हूं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी आंसर देंगे सर जी, सभी आंसर देंगे। ओके चलो भैया चलो। सब ग्रुप चलो सर, मैंने क्या करा सर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अगर आप पहली बार कोई मेरे चैनल से आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या कर देना, ज्वाइन हो जाना ग्रुप में, जहां से ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी सर कब कब क्लास में लाइव में आते हैं हम लोग, ठीक है, कब कब कितने बजे से क्लास होती है ये पता चल जाएगा। सर इसका आंसर जो होगा सर ए एंड बी दोनों होगा मेरे भैया। तो आंसर कॉलेज लाइब्रेरी नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, क्या होगा सर, क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी होता है सर, क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी होता है, क्या होता है मेरे भाई, पब्लिक लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। ओके सर कब से चला, बस अभी 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 आए हैं। चलो क्या सर पब्लिक लाइब्रेरी होता है। अच्छा सर पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना डेट बताना मेरे भैया, पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था सर जी, आंसर देना। पब्लिक लाइब्रेरी कब आया था मेरे भाई, 22 मई आया था। 22 मई कब आया था, 1972 को, ठीक है बताएंगे सर। पब्लिक लाइब्रेरी जो आया था कब आया था मेरे भैया, 22 मई 1900 कब आया था, 72 को आया था सर, प्लीज एक्सप्लेन। ओके जी ओके भैया, ये रहा सर, क्या आया था सर, 22 मई 1972 को आया था। ओके पब्लिक लाइब्रेरी का कार्य क्या था भैया, सॉरी हाँ ये जो सॉरी इसका स्थापना मेरे भाई क्या, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, क्या 22 मई 1972 की हुई थी। इसके साथ क्या बोला गया था मेरे भैया, आंसर दोगे, इसके तहत क्या कहा गया था सर, क्या बोला था, जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनका जो देखभाल करने का कार्य कौन करेगा मेरे भाई, राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन करेगा। कौन करेगा सर जी, राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन करेगा। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताओगे सर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश, सर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सर कब पब्लिश हुआ था, आप मुझे बताओगे, जल्दी से बताना भैया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका कब पब्लिश हुआ था, आप मुझे बताना। ओके जल्दी बताना सर जी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो सर आपका कब पब्लिश हुआ था मेरे भाई, आंसर देना सर, कब पब्लिश हुआ था सर, 1902 में, 1905 में, 1907 में, 1901 में। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन दे रहे भैया, जल्दी से आंसर दें। ओके ओके सबका आंसर सही है सर जी। क्या सर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का कब आया था मेरे भैया, आंसर देना, जल्दी से आंसर दोगे। ओके चलो सर जी चलो। ओके बी फॉर बॉल, बी फॉर सर आपकी शर्ट तो क्या है, ताड़ के वृक्ष के जैसा है। अच्छा ताड़ के वृक्ष के जैसा है, आज मैंने न्यू लिया भाई, इसलिए मैंने न्यू पहन लिया। सर कब आया था, बिल्कुल सही आंसर दिया सर, कब आया था, 1905 में आया मेरे भैया, कब आया था, 1905 में आया था। यानी क्या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो कब आई थी मेरे भैया, क्या यूडीसी कब आया था भैया, 1905 में आया। कब आया सर जी, 1905 में। अच्छा ये बताओ ये यूडीसी को किसने दिया भाई, किसने बनाया था, जल्दी बताना, आंसर देखना चाहेंगे मेरे भाई। यूडीसी जो 1905 में आया ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन सर सर किसने बनाया, आंसर दोगे सर, किसने इसका पब्लिश किया सर, इसका सर ऑथर कौन भाई, जल्दी बताना। यूडीसी आखिर बनाने का किसने काम किया भैया, जल्दी से। सर हीटर बंद कीजिए, नहीं हीटर नहीं चल रहा है, बिल्कुल हीटर नहीं चल रहा है, ठंड खत्म हो चुकी है, गर्मी लग रहा है, नहीं चल भाई, तो मैं मुझे क्यों बंद करने भैया, जल्दी आंसर देंगे सर, किसने, कोई आंसर दो सर जी, कोई आंसर दो, किसने बनाया था सर, पोल ऑटलेट और क्या सर हेनरी लॉ फॉल्टेन के द्वारा क्या किया था, यूडीसी का आविष्कार किया गया था सर, पोल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, पोल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन के द्वारा, बिल्कुल सही है पांडे सोनी जी, क्या सर, पोल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन। ठीक है आज सर बहुत लंबी क्लास करेंगे सर, बहुत देर तक चलेंगे, ठीक है, कल सोना है, कल कोई क्लास नहीं है, इसलिए आज 100 क्वेश्चन प्लस करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, 2 बजेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला, IFLA, इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है सर, इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ क्या लाइब्रेरी एसोसिएशन, क्या है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई, आंसर देना। ओके बिल्कुल यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, पोल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉल्टेन, प्रिया कुमारी जी का बिल्कुल सही आंसर। अब आंसर देंगे सर जी, क्या है इंटरनेशनल क्या फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, इसकी स्थापना कब हुई थी सर जी, आंसर दोगे सर, डेट तक बताना है सर, उसकी स्थापना कब हुई थी सर जी, कब हुआ था, 30 सितंबर 1927 सर, 27 सितंबर 1927 में। ओके क्या होगा सर, ये बी दे रहे हैं सभी आंसर, नहीं बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो आप लोग, क्या होगा मेरे भैया, 3 का जो आंसर होगा सर जी, क्या होगा, 30 सितंबर, क्या सर 30 सितंबर 1927 को हुई है। कब हुई सर जी, 30 सितंबर 1927 को हुई है, कब हुई है सर जी, 30 सितंबर 1927 को हुई है, कब सर, 30 सितंबर 1927 को हुई है। ओके अच्छा हाँ आगे चलें, बी फॉर बकलो भैया, ओके हाँ
आगे चलते मेरे भैया, ये आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। शब्द सूचना पुनः प्राप्ति किसके द्वारा गढ़ा गया? सर इंफॉर्मेशन रिट्रैवल जो वर्ड था ये किसके द्वारा सर गढ़ा गया? आप आंसर दोगे। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल जो वर्ड है मेरे भाई ये किसके द्वारा गढ़ा गया? आप मुझे आंसर देना। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल जो वर्ड है ये किसके द्वारा गढ़ा गया? आंसर दोगे सर जी। कौन देख रहे, कौन कौन आंसर दे पा रहे? ओके जल्दी बताना सर जी। इंफॉर्मेशन रिट्रैवल, ओके चलो सर। इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन रिट्रेवल क्या होगा सर? डी फॉर डॉग, डी फॉर भाई, बिल्कुल सही है। क्या सर? केल्विन वुड्स किसके द्वारा सर? केल्विन वुड्स ने क्या दिया था? इंफॉर्मेशन क्या दिया था? रिट्रेवल दिया था। आई यार, यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रेवल किसने दिया था सर? केल्विन क्या वुड्स ने दिया था सर। डेट बताना कब दिया था मेरे भाई। अब डेट बताओगे कब दिया था, आंसर देना। कब दिया था सर जी? आंसर देना। कब दिया था सर जी? 1900 कब भाई? 50 में दिया था। कब दिया था सर जी? इंफॉर्मेशन रिट्रैवल किसने दिया था सर? केल्विन वुड्स के द्वारा दिया गया था मेरे भाई। कब दिया गया था सर? 1950 में दिया गया था सर जी। कब दिया गया था? 1950 में। कब सर इंफॉर्मेशन रिट्रैवल कब हम लोग के सामने आया मेरे भैया? 1950 में आया है। कब आया था सर जी? 1950 में आया है। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चलते मेरे भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते भैया, ये रहा सर, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द किसने गढ़ा? जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो सर का डी फॉर डॉग बिल्कुल सही है। डी फॉर क्या होता है? दूल्हा बाबू। चलो भैया, चलो क्या है सर? इंफॉर्मेशन क्या है सर? इंफॉर्मेशन क्या है? सोसाइटी शब्द किसने गढ़ा और कब गढ़ा था मेरे भाई? सबसे पहले कब गढ़ा था, बाद में इसका क्या भाई? जल्दी बताना सर, जल्दी बताना सर। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द किसने गढ़ा? जल्दी आंसर दोगे सर, किसने गढ़ा था? आंसर देना सर, सबका आंसर, सब कोई आंसर दो भैया। आंसर देने रुकनी नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन सर, ओके। डी फॉर डॉग बिल्कुल क्या सर? क्या है? फर्टेज। क्या फर्टेज क्या है? मार्क्स क्लब के ने किसने फर्टेज ने किया था सर? मैक्लब के द्वारा किया गया था। ओके फर्टेज क्या है? ओके फिटज मैक्लब के द्वारा किया गया था सर। क्या मैक्लुप के द्वारा किया गया? ओके तो आंसर क्या होगा सर? सी फॉर सर। डेट बताना सर, कब किया गया था सर? डेट बताना, डेट बताना मेरे भाई। सबसे फर्स्ट बार, पहली बार कब किया गया मेरे भाई? जल्दी बताना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द पहली बार कब आया था? आंसर देना सर। सबका मीना कुमारी जी, पांडे सोनी जी, क्या विदेका कुमारी जी, सुनील जी, विवेक गुप्ता जी, भाई प्रिया, एनके सिंह जी टी। तो आंसर देंगे सर। डेट बताना। आप लोग को देखते हैं किनको किनको याद सर। फर्स्ट टाइम कब आया था मेरे भाई? फर्स्ट टाइम कब आया था? 1900 कब आया था मेरे भैया? 62 में। बिल्कुल सही है सर जी। ओके फर्स्ट टाइम कब आया था सर जी? 1962 में आई थी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी सब किसने, किसके द्वारा दिया गया था सर? क्या फीटर्स क्या है? क्या मचलुप के द्वारा दी? किसके द्वारा? फीटर मचलुप के द्वारा दिया गया था सर जी। कब सर? 1962 में। कब मेरे भाई? 1962 में आया था। ओके 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 अच्छा। डेनियल बेल सर, डेनियल बेल क्या सर? डेनियल बेल ने इसे अपनी पुस्तक में लिखा था भाई। डेनियल बेल ने इसे अपनी पुस्तक में जो लिखा था वो कौन सा बुक था? जल्दी बताना। ओके कमिंग ऑफ क्या है? पोस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जल्दी बताना भाई कब लिखा था? डेनियल बेल ने इस पे एक बुक लिखा था सर। कौन सा? कमिंग पोस्ट। कमिंग क्या सर? द कमिंग क्या है भाई? द कमिंग पोस्ट ऑफ क्या है? द कमिंग भैया, हाँ द कमिंग पोस्ट क्या है? पोस्ट क्या है? INDUSTRIAL इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये जो बुक लिखा था सर, द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, किसके द्वारा? डेनियल बेल के द्वारा लिखा गया। ये सर कब लिखा गया था? आंसर देना सर। आप हिंदी हो जाओ भैया, हाइड हो जाओ भाई। हाइड होने में मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। जल्दी बताना मेरा भैया। क्या डेनियल बेल? ओ भैया अच्छा, यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, रुको सर। क्या सर? डेनियल भैया क्या है? एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ सर, डेनियल बेल ने एक सर बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था? क्या सर? डेनियल बेल सर। डेनियल बेल ने एक बुक लिखा था। कौन सा बुक था मेरे भाई? कमिंग क्या है? कमिंग पोस्ट क्या सर? कमिंग पोस्ट क्या है? क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये बुक कब लिखा था इसने मेरे भैया? 1973 में लिखा था। किसने मेरे भाई? डेनियल बेल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? डेनियल बेल के द्वारा लिखा गया। कौन सा? द इंडस्ट्रियल क्या सर? द इंडस्ट्रियल कमिंग ऑफ पोस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। किसके द्वारा लिखा गया सर? डेनियल बेल के द्वारा 1973 में लिखा गया। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर। क्या एटलीस्ट संबंधित होता है मेरे भैया? जल्दी बताना सर। एटलीस्ट किससे संबंधित होता है? आप मुझे आंसर दोगे मेरे भाई। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। जल्दी बताना भैया। एटलीस्ट किससे संबंधित होता है? आंसर देना मेरे भाई। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर। ओके एटलीस्ट किससे संबंधित होता है मेरे भाई? आंसर देना। ओके चलो भाई, एटलीस्ट किससे संबंधित होता है आप मुझे बताओगे।
देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब आया था भैया? 1973 में आए थे, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, किसने दिया था सर? डेनियल बेल के द्वारा दिया गया। भाई एटलीस्ट संबंधित होता है किससे सर? एकेडमिक लाइब्रेरी से। टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। सर क्या होता है? टीचर्स इन लाइब्रेरी साइंस से है सर। पब्लिक लाइब्रेरी से। जल्दी बताना भैया कहां से है आंसर? सर बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। सबका आंसर क्या आ रहा है सर? बी फॉर बॉल आ रहा है, सब दे रहे हैं बी फॉर बॉल। बिल्कुल सही आंसर है सर। क्या मेरे भाई? बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा सर? क्या सर? एटलीस्ट की जो हुआ था भाई टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भैया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अध्यापकों से संबंधित होता है। एटलीस्ट किससे संबंधित होता है मेरे भैया? टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर से संबंधित होता है। ओके, अच्छा ये बताओ सर, एटलीस्ट की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? बताना। एटलीस्ट की स्थापना डेट सर, स्टेब्लिश डेट क्या है सर? किसका सर? एटलीस्ट, IATLIS। एटलीस्ट की स्थापना का डेट मुझे बताना सर, क्या होगा? ओके, जल्दी बताना सर। एटलीस्ट की स्थापना का डेट क्या होगा मेरे भाई? जल्दी बताना। बी फॉर ब्यूटीफुल भैया, जीएफ, गुड फ्रेंड ना। बात तो सही बोला तूने। जल्दी बताना सर, एटलीस्ट की स्थापना कब हुआ है? कोई बता दो सर, कब हुआ सर? डेट तक बताना सर, कब हुआ था? 19 दिसंबर सर, 19 दिसंबर कब हुआ था? 1969 में हुई है सर। एटलीस्ट की स्थापना कब हुई थी सर जी? 19 दिसंबर सर। कब हुआ था? कब हुआ था सर? 19 दिसंबर 1900 क्या 69 में हुआ सर। कब हुआ है? 19 दिसंबर 1969 में एटलीस्ट की स्थापना हुई है। कब सर? 19 दिसंबर 1969 में क्या हुआ था सर? एटलीस्ट की स्थापना हुई है। ओके, कब हुआ सर? 19 दिसंबर 1969 में। ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया सर जी। क्या प्रणब क्या है? ओके 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 भाई, चलो भाई, सबका आईडी इतना बड़ा नाम आता है ना। चलो ओके, 1969 बिल्कुल सही है। ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर, क्या होगा? जल्दी बताना सर। इफ्ला का मुख्यालय कहां है सर? इफ्ला, IFLA। सर इफ्ला का मुख्यालय कहां मेरे भाई? हेड क्वार्टर कहां है? जल्दी बताना सर जी। ओके, जल्दी बताना सर जी। सर अपनी जीएफ याद आ जाती है, मत बोलो हे भैया, पढ़ ले पढ़ ले। प्रिया लिखे हो नाम, यानी कि तू चीटिंग करते हो सबसे ना, समझ में आ रही है। सर इफ्ला का मुख्यालय कहां भाई? लंदन में है, पेरिस में है, रोम में है, क्या द हेग में है? जल्दी बताना भैया, इफ्ला का मुख्यालय कहां मेरे भाई? आंसर देना सर जी। ओके, सुनील कुमार जी का भी आंसर सही है। अश्विनी जी, शांति, मीना, ओके भैया, प्रिया, ओके ओके ओके। विकी कौन, इतना बड़ा नाम क्यों रखे भैया? सुनील भैया, प्रिया, चलो भाई सब कड़ी आंसर है कि सर द हेग। सर इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना सर, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सर जी। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी सर जी? देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो सर जी। ओके, जल्दी बताना सर। नीदरलैंड शहर में। ओके ओके, नीदरलैंड शहर में। सर स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताना। ओके, इफ्ला, ओके ओके। इफ्ला जो नीदरलैंड में सर स्थापित कब किया गया था? आंसर देना मेरे भैया। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो। ओके, देखते हैं मेरे भाई। इफ्ला की स्थापना सर नीदरलैंड में हुई, आपको भी पता है सर। इफ्ला की स्थापना नीदरलैंड में हुई, आपको भी पता है सर। कब हुई है? जल्दी बताना मेरे भाई। 1927 भैया, नहीं 1927 नहीं, नहीं 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 भैया भैया। ओके 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 ओके, चलो भाई 1927 दे रहे सर। अस्थाई रूप से, मैं क्या बोल रहा हूँ सर? अस्थाई, अस्थाई रूप से नीदरलैंड में कब हुआ था मेरे भैया? उसका जो आया था 1971 में। इफ्ला को अस्थाई रूप से नीदरलैंड में क्या गया था? स्थापित कर दिया गया। ओके, आगे चले। हाँ, 1927 में हुआ होगा, लेकिन ना इफ्ला को सर ना अस्थाई क्या सर? अस्थाई रूप से एकदम परमानेंट नीदरलैंड में बना दिया गया। कब सर? 1971 में। अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से 1971 में क्या कर दिया गया सर? नीदरलैंड में बना दिया गया। ओके ओके सर जी। हाँ, चलो आगे चलते हैं सर जी, आगे सर चलते हैं। चलो भैया, ये रहा सर। ओके 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 ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे भाई, क्या है सर? FID भारत का राष्ट्रीय सदस्य है। FID में भारत का राष्ट्रीय सदस्य कौन है? आंसर देंगे सर। ओके, जल्दी बताना मेरे भाई। FID में भारत का राष्ट्रीय सदस्य कौन है? आंसर देंगे सर जी। क्या है? निस्डॉक है क्या सर? डिसडॉक्स है क्या? निस क्या एन नेस डॉक है? भाई जाता आई आई नेस आईनेस डॉक है क्या सर? जल्दी बताना सर। इंस डॉक है। जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई, आंसर क्या होगा? ओके, आंसर देना मेरे भैया, क्या होगा? जल्दी बताना सर। ओके, निस कौन है मेरे भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आपके सामने है। क्या सर FID में भारत का सदस्य कौन बनाता मेरे भैया? कौन बनाता? निस डॉग्स बनाता। इसका जो आंसर होगा सर जी, क्या होगा सर? बिल्कुल डी होगा सर, डी होगा। अच्छा, निस डॉग सर, निस डॉग की स्थापना कब हुई थी भैया? स्थापना, स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना। निस डॉग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर जी। ओके ओके, हाँ, निज डॉक की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? और FID को, FID को बंद
बंद कब कर दिया गया, जल्दी बताना मेरे भैया। ऐप आईडी को किसी कारणवश बंद किया गया था, कब किया गया था मेरे भाई, आंसर देना। ओके, ऐप आईडी को मेरे भाई क्या किया गया था, बंद किया गया था, ठीक है। कब किया गया था बंद, ये बताना सर। इफ्ला की स्थापना, बिल्कुल सही आंसर सर, कब हुआ था, 1952 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भैया, 1952 में हुई थी। और सर इसको बंद कब किया गया था, आंसर दोगे सर जी, 2002 में। बिल्कुल सही है सर जी, 2002 में इफ्ला को क्या कर दिया गया था सर जी, बंद कर दिया गया इफ्ला को 2010, सॉरी एफ आई डी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एफ आई डी को क्या किया गया मेरे भैया, 2002 में बंद कर दिया गया। और न्यूज डेस्क की स्थापना कब हुई थी सर, 1952 में हुई थी। कब हुई थी सर जी, 1952 में। सॉरी, मैंने इफ्ला बोल दिया सर, क्या है, एफआईडी को 2002 में बंद कर दिया गया था और इसका सर उन्हें स्थापना 1952 में हुई थी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताना इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द किसने गढ़ा, जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई। इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो शब्द है किसने दिया मेरे भैया, आंसर देना। ओके, देखते कौन कौन आंसर दे पा रहे हो मेरे भैया। इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द किसने गढ़ा है सर जी, क्या किसने गढ़ा है सर, जल्दी से आंसर देना भैया, जल्दी से। इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द किसने गढ़ा है सर, ओके, और कब गढ़ा है, डेट बताना सर जी, बिल्कुल डेट बताओगे सर। ओके, हाँ, 1985 2002 में बंद। ओके भैया, चलो अच्छा, डेट बताना सर। इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो शब्द है मेरे भैया, किसने गढ़ा, ठीक है, और कब गढ़ा, कब गढ़ा, कब दिया, यानी डेट बताना, किसने गढ़ा सर। ओके, जल्दी से आंसर दोगे मेरे भैया। इन डी फॉर डॉग, बिल्कुल सही है सर, किसने गढ़ा था, पोल जुकरवर्स्की ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था मेरे भैया, पोल जुकरवर्स्की के द्वारा दिया गया था। भाई कब दिया, कब दिया, ये बताना सर जी, जल्दी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द पोल जुकरवर्स्की के द्वारा दिया गया, और मेरे भाई कब दिया गया, आंसर दे बताना, कब दिया गया, जल्दी से बताना। देख रहे कौन पहला आंसर दे रहे हो, सो भैया पढ़ ले, पढ़ ले, क्या कब दिया गया भाई, आंसर देना। कब दिया गया सर जी, 1900, कोई आंसर दो सर जी, 1972 में। कब दिया गया सर जी, 1974 में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। कब दिया गया सर जी, 1974 में दिया गया। ए प्रिया पढ़ ले, बदमाशी बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताएंगे सर। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज क्या ऑर्गेनाइजेशन, इसको सर, इसको का फुल फॉर्म क्या होता है सर, ये भैया इसको सर, इसको का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्या होता है, नॉलेज एंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका सर भाई, इसका भाई, इसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, जल्दी बताना। ओके ओके, आंसर दोगे मेरे भाई। इसको की स्थापना भाई कहाँ हुई थी, और कहाँ हुई थी ये बताना सर। इसको की स्थापना मेरे भाई, ये आप बताना। ए भैया, पेन टैप काम नहीं कर रहा है आजकल मेरा, इसका प्लग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो बता जाना जल्दी सुना सर, इसको की सर स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी मेरे भाई, जल्दी बताना। इसको की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुआ, और सर कब हुआ, और सर इसका संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था मेरे भैया, आंसर देना। ओके, अध्यक्ष कौन था भाई, जल्दी बताना। ओके ओके ओके, आंसर दोगे सर, 1974 शब्द, नहीं नहीं, 1900 कब हुआ था सर, 1989 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई, 1989 में हुआ था। किसने किया था मेरे भैया, जल्दी आंसर देंगे सर जी। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बिल्कुल आंसर है। किसने किया था सर, क्या है, क्या है, इनगेट, क्या है, डुबर वर्ग के, डाउर वर्ग के द्वारा किया गया सर। बी फॉर बॉल होगा इसका आंसर, बी फॉर। सर कहाँ किया गया था सर, जर्मनी में। कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया था सर, जर्मनी में किया गया था। ओके, कहाँ किया गया भाई, जर्मनी में किया गया था। ओके ओके, आगे चले सर जी, आगे चले सर जी। ओके ओके, चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। ओके, इंगतोत के द्वारा किया गया भैया। ओके ओके, किसके द्वारा किया गया था सर जी, इंगतोत के द्वारा किया गया था सर। किसके, इंगतोत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सर, इंगतोत के द्वारा किया गया था, डहल वर्ग, इंगतोत डहल वर्ग के द्वारा। किसके द्वारा सर, इंगतोत डहल वर्ग के द्वारा। कब किया गया था, 1989 में। कहां सर, जर्मनी में किया गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओगे मेरे भाई, क्या है, एफआईडी का पूरा नाम से जाना जाता है। एफआईडी को पूरा यानी पूरक, यहाँ पूरक होना चाहिए सर, एफआईडी को और किस नाम से जाना जाता है सर, पूरा नाम नहीं, पूरक नाम से जाना जाता है। जल्दी बताना क्या होगा मेरे भैया, जल्दी से बताना। एफआईडी को किस नाम से, सर आप ज्यादा खाली है क्या, अच्छा वॉइस, मैंने आज क्या करा है ना, वॉइस को 200% कर दिया है, इसीलिए नहीं 150% है, मैं जितना बोल रहा हूँ ना उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉइस आती है। जल्दी बताना सर, एफआईडी का पूरा नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एफआईडी को पूरक नाम से जाना जाता है मेरे भैया, आंसर देना। जल्दी आंसर दोगे मेरे भैया, क्या होगा, जल्दी से सर। ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मेरे भैया, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे भाई, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ए भैया क्या बता, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है।
रुक जाओ 1 मिनट भैया, रुकोगे थोड़ा सा। हाँ भाई 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, किस नाम से जाना जाता है सर जी? ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है सर जी। किससे? ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ओके, अच्छा ये बताओ सर। ओके, आगे चले मेरे भाई। हे भाई हाँ, चलो, किस नाम से जाना जाता है सर जी? ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है सर जी। किस नाम से? ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से सर जी? ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट। अच्छा, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट का दूसरा नाम क्या भाई, जल्दी बताना। ओके, इसका दूसरा नाम ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट की जगह पे और एक चीज आ सकता है मेरे भैया, क्या आ सकता है, जल्दी बताना। ये भाई क्यों इस तरह बदमाशी कर रहे हो भैया? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। चलो जल्दी बताना सर जी, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट का दूसरा नाम क्या है, बताओ ना जल्दी से, क्या होगा? जल्दी बताना सर जी, क्या होगा? ओके, जल्दी बताना सर जी, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट का दूसरा नाम क्या है सर? इसको क्या बोलते हैं सर? आईआईबी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? आईआईबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? आईआईबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आईआईबी बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं मेरे भैया? आईआईबी बोलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी, मुझे ना पेन टैब ही चेंज करनी पड़ेगी भैया। ले, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। चलो सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा रुकोगे? चलो सर जी, चलो जल्दी बताना भाई। मेरा पेन टैब ही नहीं काम नहीं कर रहा है, ये गलत बात। ये एन वक्त पे पेन टैब धोखा दे रहा है, क्यों पता नहीं। चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन पे आंसर देना सर जी। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, जल्दी बताना। एफ आईडी का स्थापना किसने की थी, जल्दी बताओगे सर जी। एफ आईडी का स्थापना किसने की थी, जल्दी बताना। एफ आईडी का स्थापना किसने की थी, ये बताना सर जी। कौन बता पा रहे हो? एफ आईडी का स्थापना किसने की थी, ये बताना सर जी, किसने की थी। ओके, एफ आईडी का स्थापना सर, ओके भैया जल्दी बताओगे सर जी, एफ आईडी का स्थापना किसने की थी, जल्दी बताना। ओके, जल्दी बताना सर जी, एफ आईडी का स्थापना किसने की थी। जल्दी बताओ सर जी, एफ आईडी का स्थापना। नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा भाई। 1 मिनट रुको थोड़ा सा, पता नहीं पेंटे अभी काम नहीं कर रहा बिल्कुल, क्या हो गया उनको। मैं देखता हूँ दूसरा पेन टेप लगा के, थोड़ी सी वेट कर लो भाई। वायर लगाने के बाद इसमें वायर काम नहीं करते हैं भाई। एफ आई डी का स्थापना किसने की थी, आप बताओगे थोड़ा सा। ओके, जल्दी बताना सर जी। ओके, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सबका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है सर, क्या आ रहा है? सी आ रहा है। एफ आई डी का स्थापना कब हुआ था मेरे भैया, जल्दी बताना सर जी। ये काम ही नहीं करेगा ये वायर, अभी क्या करूं मैं, दूसरा वायर भी नहीं है। एफ आई डी का स्थापना किसने की थी, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। चलो, सी कूल, हाँ सी फॉर कूल होता है भाई। मेरा पेन टेप नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आज ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन। देखो ए भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके, आ जाओ। ये क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है?
हाँ भाई रुक जा, थोड़ी सी रुक जा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्यों। एक मिनट भाई, चलो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम आ गया स्क्रीन पर, अचानक क्यों हो रहा है भाई, बार बार परेशान कर दिया। चलो चलो सर, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी, ओके ओके। ओके भाई रुक जा, थोड़ी सी रुक जा, पता नहीं क्यों हुआ, सब प्रॉब्लम एक ही बार में आ जाओ। कोई फाइल सेव हो रहा है, रुक जा। चलो भैया फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी रुक जाओगे, थोड़ी सी रुक जाओगे, कोई सेव करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। चलो आपका पीडीएफ मेरा फिर से करप्ट हो गया किसी कारण से, इस कारण से मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, ओके, मुझे पीपीडी फिर से लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओगे। चलो एक मिनट रुक जा भाई, चलो बताओ तब तक क्या हाल चाल है, रुक जा भाई, करीना आ रही है, हाँ कैटरीना आ रही है, चलो जल्दी आंसर देंगे सर जी, थोड़ा सा ना वो वाला फाइल पीडीएफ भी करप्ट हो गया, मैं क्या करूं, इसीलिए दिक्कत हो गया। चलो ओके, ओके, पहली पहली बार है प्यार भाई, मस्त है सर, अच्छा चलो, बस 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 रुक जाओ थोड़ी सी, वो वाला पीडीएफ करप्ट हो गया किस कारण, रीजन से, तो क्या बताऊं मैं भाई। चलो अब फिर से आते मेरे भैया, फिर कितने नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, जल्दी बताना सर जी, कितने नंबर तक अच्छा क्वेश्चन हम लोगों का हो गया था, कितना ये भी हो गया, ये भी भाई, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था। चलो भाई यहाँ तक एफ आई डी ये हो गया था मेरे भाई, क्या एफ आई डी का पूरा नाम किस नाम से जाना जाता है, एफ आई डी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, किस नाम से जाना जाता है, बुरे क्या सर किस नाम से जाना जाता है मेरे भैया, जल्दी बताना, एफ आई डी को किस नाम से जाना जाता है, थोड़ी सी आज आपको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, किस नाम से जाना जाता है मेरे भैया, हाँ किस नाम से जाना जाता है, आप आंसर दोगे सर जी, ओके जल्दी बताना सर, क्या ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, एफआईडी को किस नाम से जाना जाता है, ब्रुसेल्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताना एफआईडी की स्थापना किसने की थी भाई, किसने की थी, जल्दी बताना, बताना आंसर दोगे मेरे भैया, एफआईडी का स्थापना किसने की थी, आंसर देना सर जी, ओके। सोचेंगे तुझे प्यार करते नहीं भैया, करके नहीं, ये पढ़ ले जल्दी बताना सर जी, ओके ओके जल्दी बताना सर जी, टीवी लीजिए, नहीं पेन टेप खराब होगी, मुझे क्या पता था भाई पेन टेप में ये प्रॉब्लम अचानक आ जाएगी, बताओ, ये तो पेन टेप का प्रॉब्लम है ना, मेरा इसमें क्या गलती, जल्दी बताना सर जी, क्या होगा सर, एफआईडी का स्थापना किसने की थी मेरे भाई, जल्दी बताना, एफआईडी का स्थापना किसने की थी, आंसर देना मेरे भैया, आंसर दोगे, एफआईडी किसने किया था सर, हेनरी लाफोर्टेन और पॉल ऑटलेट दोनों ने मिलकर क्या किया था सर, एफआईडी की स्थापना की थी, एफआईडी का स्थापना किसने की थी मेरे भैया, हेनरी लाफोर्टेन, क्या सर, हेनरी लाफोर्टेन और क्या सर, पोल ऑटलेट दोनों ने मिलकर क्या किया था सर, एफआईडी की स्थापना की थी, ओके चलते हैं सर, ये आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भैया, क्या होगा, चलते हैं, विशेष पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो का संघ एजलिप किस देश का है, जल्दी बताना सर, विशेष पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो का संघ किस देश का मेरे भैया, जल्दी बताना, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी भाई किस देश का है, यूएसए का है, यूके का, इंडिया का, फ्रांस का, जल्दी बताना सर, आंसर क्या होगा भाई, पढ़ ले जल्दी बताना सर जी, विशेष पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो का संघ क्या एजलिप किस देश का है मेरे भैया, आंसर देना,
एजलिफ किस देश का है सर जी? किस देश का है सर? यूके का है। एजलिफ किस देश का मेरे भैया? यूके का है सर। कब एजलिफ की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? आंसर देना। एजलिफ की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो, ठीक है। एजलिफ की स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? आंसर दोगे सर जी। एजलिफ की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं कब कौन कौन बता पा रहे हो सर जी। एजलिफ की स्थापना कब हुई थी सर जी? बताना। एजलिफ की स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी सर जी? 1924 में। एजलिफ की स्थापना कब हुआ था सर? 1924 में हुई थी। कब हुई थी सर जी? 1924 में हुई थी। चलिए आगे चलते भैया। ये रहा, मैं कुछ लिख नहीं सकता। क्या है? फेसेट। क्या है? फेसेट पब्लिशिंग। क्या है? फेसेट पब्लिशिंग में वाणिज्यिक पुस्तक विक्रय संस्था मेरे भाई। आंसर देना। फेसेट क्या है? पब्लिशिंग एंड वाणिज्यिक पुस्तक क्या है भाई? जल्दी से आंसर दोगे, जल्दी आंसर दोगे सर। फेसेट क्या? पब्लिशिंग एंड वाणिज्यिक पुस्तक विक्रय संस्था है मेरे भाई। कहां, किसकी विक्रय संस्था है? एएलए की है, एजलिप की है, क्लिप की है, इफ्ला की? मेरे भैया आंसर दोगे। ये किसकी वाणिज्यिक संस्था है? क्या है सर? फेसेट पब्लिशिंग एंड वाणिज्यिक पुस्तकालय विक्रय किसकी संस्था है मेरे भैया? ये आपके सामने चार ऑप्शन हाजिर है, तो चार ऑप्शन में किसकी संस्था मेरे भाई? क्लिप की संस्था है। किसकी संस्था है सर जी? क्लिप की संस्था है। किसकी संस्था है सर जी? क्लिप की संस्था है। ओके, अच्छा ये बताने भाई क्लिप की स्थापना कब हुई थी? जल्दी आंसर देना, देखते हैं कौन। बिल्कुल सही आंसर दिया है सर जी। नहीं 1924 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 2002 में। क्लिप कब आया मेरे भैया? 2002 में आया। बिफोर क्या होता है? ब्यूटीफुल आता होता है। क्लिप की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 2002 में हुई है। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। किस समिति ने, रुकना सर जी, बताना किस समिति ने, जल्दी बताओगे सर, किस समिति ने सिफारिश की कि क्या इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में निर्मित किया जाए? भाई किस समिति ने ये सर क्या दिया था? सिफारिश की कि इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, ठीक है, कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में नियमित किया जाए। मेरे भैया जल्दी बता जाओ, कॉपीराइट लाइब्रेरी के रूप में नियमित किया जाए, किस लाइब्रेरी ने दिया था? आंसर दोगे मेरे भाई, क्या होगा? फेजी कमेटी 1939 में, रेची कमेटी 1926 में, क्या है, सार्प कमेटी 1952 में, सेल्डर कमेटी 1916 में। किस कमेटी ने दिया था मेरे भाई? आंसर देना, देखते हैं कौन से कौन बोल रहे हो सर। आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा सर बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉल। किसने किसने दिया सर? सुनील कुमार ने, स्टेडी जी ने, पीयू गुप्ता जी ने। ओके, और कोई दे? ओके ओके, बिल्कुल है, शिवम शिवानी। ओके, क्या होगा सर जी? क्या होगा? बी फॉर बॉल क्या होगा सर? रेसी कमेटी के द्वारा दिया गया सर। किस कमेटी के द्वारा दिया गया सर जी? रेसी कमेटी के द्वारा दिया गया। किस कमेटी के द्वारा सर जी? रेसी कमेटी के द्वारा दिया गया सर। रेसी कमेटी कब आया था सर? 1926 में। रेसी कमेटी हम लोग के सामने कब आया मेरे भाई? 1926 में आया था रेसी कमेटी। कब आया था सर जी? 1926 में आया था। ओके, आगे चलें सर, आगे चलें, आगे चलें। हाँ, ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते मेरे भैया, बताना जल्दी से, लाइब्रेरी क्या हेराल्ड पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? भाई जल्दी से आंसर दोगे सर। लाइब्रेरी हेराल्ड जो पत्रिका आया था, इसका पहला संपादक कौन था मेरे भाई? आंसर देना। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के पहले संपादक कौन थे मेरे भाई? जल्दी से। सर आपको नींद क्या है? आपको हम नहीं दिखते भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। अश्मिता कुमारी बिल्कुल दिखते भाई, सब दिख रहा है। बताना सर जी क्या है सर? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के पहले संपादक कौन थे भाई? जल्दी बताना कौन थे? एस बसरुद्दीन थे, पीएन कोला थे, एम ए गोपीनाथ थे, या वीएस केशवन थे? मेरे भाई आंसर दोगे सर जी, कौन थे? कौन थे मेरे भाई? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के कौन थे पहले संपादक? कौन थे मेरे भाई? पीएन कोला थे पहले। अच्छा सर, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका आया कब था, ये बताना। कब आया था मेरे भाई? जल्दी से आंसर दोगे। ओके, जल्दी बताना सर जी, क्या होगा? लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के पहले संपादक कौन थे मेरे? पीएन कोला थे। इसकी सर पहली आई कब थी मेरे भाई? शुरुआत कब हुई थी सर? लाइब्रेरी हेराल्ड जो पत्रिका सर पहली बार आई कब थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? 1900 कब हुई थी सर? 1958 में। कब हुआ था सर जी? 1958 में। आपने से किसी भी ने भी डेट नहीं दिया। कब हुआ था मेरे भैया? 1958 में हुई थी। लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका कब आया था सर जी? 1900। ओके सर, आपको चश्मा और थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था। बात सही बोला। क्या है सर? बिब्लियोग्राफिकल शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भैया। बिब्लियोग्राफिकल जो शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है सर? क्या होता है? अ बिब्लियोग्राफी, अ बुक लवर होता है, अ पब्लिशर होता है, अ क्या बुक क्या बाइंडर होता है? जल्दी बताना भैया, आंसर दोगे सर। बिब्लियोग्राफी जो शब्द है, उसका सर अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना। ओके, जल्दी बताना सर जी। ओके सर, आप फोन क्यों चला रहे हो? बस
स्पीड बढ़ाइए, हाँ बात सही बोला। जल्दी बताना सर जी, बिब्लियोग्राफी शब्द का तात्पर्य क्या होता है सर जी, आंसर दो ना सर। बी फॉर बॉल क्या होगा सर जी, बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही आंसर दिया सर जी। क्या होता है बिब्लियोग्राफी शब्द का तात्पर्य क्या होता है सर जी, इफ बी फॉर, अब बुक लवर होता है। बिब्लियोग्राफी जो शब्द होता है मेरे भैया क्या है, बिब्लियोग्राफिकल, बिब्लियोग्राफिक क्या सर, बिब्लियोग्राफी शब्द टर्म जो बिब्लियोग्राफी वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है सर, एक बुक लवर के लिए किया जाता है। किसके लिए मेरे भाई, एक बुक लवर के लिए किया जाता है। ये रहा सर आपका, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के निर्माता कौन है मेरे भैया, जल्दी आंसर देना मेरे भाई, कौन सर, सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माता कौन है सर जी, क्या है, जल्दी आंसर दोगे भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माता कौन है, आंसर देंगे मेरे भैया, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के निर्माता कौन है भैया, आंसर दोगे सर जी, 18 का क्या होगा सर जी, जल्दी से। ओके, देखते कौन कौन आंसर दे पा रहे हो सर। ओके, लाइट बंद करो आपको, अच्छा हाँ चलो जल्दी बताना सर। ओके सर, आप स्मार्ट लग रहे हो, चलो थैंक यू। जल्दी बताना सर जी, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के निर्माता कौन है मेरे भैया, क्या है, कौन है पुस्तकालय आंदोलन के सर, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के निर्माता कौन है सर जी, बिल्कुल सही आंसर है भैया, क्या होगा सर जी, क्या होगा, क्या होगा, दिखते कौन कौन आंसर दे रहे हो सर जी, बिल्कुल ओके ओके ओके। सर भारत में बताना है सर, भारत में पुस्तकालय आंदोलन तो क्या किसने सर, डॉक्टर क्या BW वार्डन ने किया था, ठीक है। लेकिन सर, लेकिन मेरे भैया, ओके देख रहे हैं सबका आंसर सब दे रहे भैया, कोई ए भी दे रहे, कोई सी भी दे रहे, सब आंसर दे रहे। ओके ओके ओके, देख रहे हैं आप, भाई भाई सबका आंसर सब तरह का आ रहा है भाई, क्यों, इसका जो आंसर होगा भैया क्या होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्यों मेरे भैया, देखेंगे 1930 में जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो हुआ था मेरे भैया, 1930 में जो सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन हुआ था, उसके वस्तुकार कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। 1930 में जो हुआ था सर सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन, उसका जो निर्माता, उसका जो चलाने वाला कार्य किसने किया था सर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। 1930 के सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का नेतृत्व किसने, वस्तुकार कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। इसलिए भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के निर्माता कौन है सर जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे। ओके हाँ, इसी में क्या क्या सर, इसी में सर ये जो बनारस में हुई 1930 में आयोजित क्या, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में क्या सर, इसी में क्या सर, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन जो हुआ था सर, वस्तुकार कौन है, एस आर रंगनाथन। इसी ने 1930 में बनारस में क्या सर, ऑल इंडिया एजुकेशन क्या है कॉन्फ्रेंस में क्या है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का जारी किया था। किसका जारी किया था मेरे भाई, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का जारी किया था। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, जल्दी बताओगे मेरे भैया, क्या होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, कहाँ है मेरे भैया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताना मेरे भाई, आंसर क्या होगा। ओके, आंसर देना सर जी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया, आंसर दोगे सर, क्या होगा भाई, एक मिनट हो, हाँ चलो, 18 के बाद क्या है 19, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ मेरे भैया, जल्दी बताना सर जी, कहाँ होगा, सर बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही है सर, कहाँ है, शिकागो में। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भैया, शिकागो में स्थित है, कहाँ स्थित है। अच्छा ये बताओ, इसकी स्थापना का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो, देखते हैं मेरे भाई, शिकागो में तो, क्या अश्वनी जी आप भी आंसर सही दे रहे हो सर, शिकागो में, आपको भी पता, मुझे भी पता सर, इसका स्थापना कब हुई ये बताना सर। ओके, 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी, कब हुई थी मेरे भाई, 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी, मैं लिख नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा माफ करना, कब हुई थी मेरे भैया, 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी सर जी, कब हुई थी, 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी। ओके, आगे चलते हैं सर जी, ये आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे सर जी, क्या होगा, अगला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई जी, क्या होगा सर जी, आंसर देना क्या होगा, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो, ठीक है, जल्दी बताओगे मेरे भैया, आंसर कौन कौन से दे पा रहे हो। ओके, जल्दी बताना सर जी, ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, भारतीय क्या है विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र क्या है, एजलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, जल्दी बताना, एजलिक के क्या इंडियन क्या है, क्या द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या स्पेशल लाइब्रेरीज ऑफ या इंफॉर्मेशन सेंटर, बताना सर जी, क्या सर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के सर पहले पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, जल्दी बताओगे सर, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताओगे मेरे भैया, आंसर क्या होगा सर जी, देखते हैं कौन दे रहे हो, जल्दी से आंसर देना सर, 20 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताना सर क्या होगा। ओके, सबका आंसर सही हो रहा है सब, ओके सर हम जाते हैं, वरना रात को आप
अच्छा, हाँ घूमने लगोगे, है भैया, पढ़ ले जल्दी। हाँ रुकिए सर, हाँ जरूर जरूर, पिज्जा तो खानी है। जल्दी बताएंगे सर, ये क्या है सर? क्या है द प्रेसिडेंट ऑफ, क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का सर इसका पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? कौन थे भैया? एस एल हो रहा थे, कौन थे? एस एल हो रहा थे। सर इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? जल्दी बताना। इसकी स्थापना सर एजली की स्थापना कब हुई थी सर जी? इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? जल्दी बताना। 3 सितंबर 1955 में हुई थी। कब हुई थी सर जी? 3 सितंबर 1955 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन क्या है सर? स्पेशल, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना क्या 3 सितंबर 1955 को हुई थी। कहां सर? एस एल लोहरा के द्वारा किया गया था। ओके, आगे चलते मेरे भैया, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, सीपीएम के लिए क्या है सर? भाई सीपीएम सर किसमें सीपीएम के लिए खड़ा है भाई? मतलब क्या हुआ सर? सीपीएम स्टैंड फॉर, सीपीएम एक मोड है भाई, क्या है सर? क्रिटिकल पाथ मोड होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड भाई, सब टू भाई कैनल। जल्दी बताना मेरे भैया क्या होगा? आंसर होगा, आंसर होगा। ओके, अच्छा और ये भी बताना सर, मैंने ये भी बता दिया सर, सीपीएम का विकास कब हुआ था, ये भी मैंने आपको बता के रखा है। आप मुझे आंसर देना मेरे भैया, क्या होगा इसका आंसर? सर क्या होगा? क्रिटिकल पाथ मेथड होगा। क्या होगा सर जी? क्रिटिकल पाथ मेथड होगा। इसकी स्थापना, सीपीएम की स्थापना कब हुई आप मुझे बताओगे सर जी। ओके, सबका आंसर हो गया। बेवफा नागिन का तड़पाया हुआ आशिक, बहुत दिन के बाद आए हो भैया आप। ठीक है, ओके, नाई न्यू स्टूडेंट संतोष, अच्छा स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जल्दी बताना सर जी, क्या है सर? क्रिटिकल पाथ मेथड, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। जल्दी बताना सर जी, क्या है सर? क्रिटिकल पाथ मेथड की स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? आंसर देना, कब हुई थी? देखते हैं कौन कौन दे रहे हो सर जी, बताओ सर। और कौन से कंपनी के द्वारा हुआ था सर? ओके, ये भी बताना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1950, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, कौन से कंपनी के द्वारा किया गया था? कौन से कंपनी ने किया था सर? जल्दी बताना। क्या सर? डू पॉइंट कंपनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया सर? 1950 में हुआ था। और किसने किया था मेरे भाई? डू पॉइंट एक कंपनी है, डू पॉइंट कंपनी के द्वारा किया गया था। ओके, 1950 डू पॉइंट कंपनी के द्वारा किया गया था। ये रहा सर आपके सामने आपका हर्जबर्ग का दो कारक सिद्धांत। भाई यह क्या है सर? चल हर्जबर्ग, क्या सर? हर्जबर्ग क्या? टू फैक्टर थ्योरी। जल्दी बताना सर, टू फैक्टर थ्योरी भाई किसके लिए? भाई जल्दी बताना सर, टू फैक्टर जो थ्योरी मेरे भाई किसके लिए था? आप मुझे आंसर दोगे सर। हर्जबर्ग का जो टू फैक्टर थ्योरी था मेरे भाई किसके लिए था? आप मुझे आंसर देना 1 मिनट के लिए, ठीक है? मैं कैमरा ही ऑफ कर दे रहा हूँ, आंसर देना मेरे भाई, ठीक है? जल्दी बताना सर जी, हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी भाई किसके लिए था मेरे भैया? आंसर देना। हर्जबर्ग का, एक बार सभी ने क्या करना, चैनल को लाइक कर देना मेरे भैया। आप सबने अभी तक लाइक भी नहीं करा, ये गलत बात। एक बार सभी क्या करो, फटाफट से लाइक कर दो चैनल को। अभी 8 ही लाइक है, ये गलत बात है भैया। सब एक बार चैनल को सब फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, हर्ट्ज का टू फैक्टर थ्योरी भाई, डी फॉर डक। ओके ओके भैया, चलो चलो, थैंक यू, वेलकम टू भाई। जल्दी बताना भैया, आंसर क्या होगा? क्या होगा सर? क्या होगा मेरे भैया? क्या किसका सिद्धांत दिया था सर? डी फॉर डक किसका सर? मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था। किस चीज का सिद्धांत दिया था मेरे भैया? मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था। ओके, किस चीज का सर? मोटी से भैया, मोती ने मोटिवेशन से दिया था। किस चीज से? मोटिवेशन से दिया। ओके ओके, मत जाओ प्लीज सर, अपनी जीएफ से भाई मिलना पड़ता है, तो छोड़ के चले जाएंगे, दिक्कत है ना। आपको पता है कैसे रुटता है, कैसे मनाया जाता है, बताना। पोस्ट कॉर्ब में संदर्भित से भैया, पोस्ट कॉर्ब संदर्भित करता है मेरे भाई। पोस्ट कॉर्ब से किस पुस्तकालय में? पोस्ट कॉर्ब का रेफरेंस इन द रेफरेंस ऑफ टू द लाइब्रेरी। पोस्ट कॉर्ब रेफरेंस भाई, पोस्ट कॉर्ब जो होता है मेरे भैया किसको रेफर्स करता है? लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को, लाइब्रेरी क्या रेफरेंस, क्या है रेफरेंस सर्विस को, लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को। जल्दी बताना। ओके, नागिन देवता सर आंसर देते हो तो हम नहीं, मैं लेट, वैसे हम लोग क्या है भाई, नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा भैया। चलो आंसर देना, चलो आपके कमेंट ऊपर चल गए। आंसर देना मेरे भैया, क्या है सर? पोस्ट कॉर्ब किसके लिए मेरे भाई? आंसर देना सर, पोस्ट कॉर्ब किसके लिए आप बताओगे जल्दी से? पोस्ट कॉर्ब। ओके, क्या सर किसके लिए है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए होता है सर। पोस्ट कॉर्ब क्या होता है सर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, बिल्कुल सही सर। पोस्ट कॉर्ब किसके लिए होता है सर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। सबका आंसर सही है भैया। अच्छा ये बताओ सर जी, अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो पोस्ट कॉर्ब सर, ओके ओके, किसने दिया था भैया? किसने दिया था ये बताना। पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा दिया गया था मेरे भाई? आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे। ओके, पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा दिया गया सर? ओके, किसका सर? लूथिर वर्ग और उर्विक और लूथिर के द्वारा दिया गया सर पोस्ट कॉर्ब, ठीक है? ओके, जल्दी बताना भैया। ओके ओके,
भाई पोस्ट करो का जब विचार आया था मेरे भैया, ठीक है, पोस्ट कर मतलब पहली बार तो विचार ही है किसी के मन में, किसके मन में विचार आया था ये मुझे आंसर दो, देख रहे हैं कौन मेरे भाई आंसर दे रहे हो। ओके, जल्दी बताना सर जी कौन आंसर दे रहे हो, पहले ये बताना। ओके, सपना परवीन क्या बोल रहे हैं, अब इतने बड़ा लिखा उन्होंने, लिखते लिखते टाइम, पढ़ते पढ़ते टाइम होता। भाई पोस्ट कॉल किसने सर, लूथी कैसर लूथर और क्या गुलिक के द्वारा दिया गया था भाई, कब दिया गया था तो 1937 में। कब सर, हाँ बिल्कुल है, लूथर और गुलिक बिल्कुल सही है। कब दिया गया था सर जी, 1937 में दिया गया था। एक बार प्लीज आप लोग क्या कर दे सर जी, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो एक बार बराबर से। आपके पास जितने चैनल है, शेयर है, ग्रुप है, ग्रुप में शेयर कर देना, और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो बोलेंगे तो हम लोग टेस्ट भी टेलीग्राम पे स्टार्ट करेंगे। ओके, एक टाइम टेबल बांध के पर डे आप हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट भी देंगे। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना, पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी। भाई जल्दी बताना सर, डिमांड थ्योरी, भाई बुक सिलेक्शन ऑफ क्या डिमांड थ्योरी क्या है, कौन सा बुक मेरे भैया, आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा जल्दी से बताना, क्या है सर, क्या है, क्या द डिमांड थ्योरी ऑफ क्या है, बुक सिलेक्शन, जल्दी बताना सर जी। एक बार सभी क्या करें, लाइक कर देना प्लीज, कर दिया सर जी, जल्दी जल्दी से एक बार, जिसने नहीं करा है सर कर देना, जल्दी बताना सर जी। द डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, भाई किसने दिया था, जल्दी बताना सर, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया था मेरे भैया, जल्दी बताना सर। ओके, कब दिया गया मेरे भाई, जल्दी बताना सर, जल्दी बताना। डिमांड थ्योरी किसने दिया था मेरे भैया, कब दिया गया था, बताना जल्दी से, क्या होगा, जल्दी बताना सर। किसने दिया था, बिल्कुल सही आंसर है सर, कब दिया था, डेट बताना सर जी, डेट बताना। एक बार सभी क्या लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भैया अगर पहली बार आया सर। कब किसने दिया था मेरे भैया, किसने दिया था, क्या एमसी क्या कैल्विन के द्वारा दिया गया था, एमसी कैल्विन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था भाई, आंसर बताना, कब दिया गया था सर, 1925 में। किसी ने आंसर नहीं दिया सर जी, किसी ने आंसर नहीं दिया सर जी, कब दिया गया था, 1925 में दिया गया था। क्या सर 1925 में आया था सर जी, एमसी कैल्विन के द्वारा दिया गया था, 1925 में आया था। क्या सर, द डिमांड थ्योरी ऑफ क्या बुक सिलेक्शन बुक कब आया था सर, 1925 में। किसके द्वारा दिया गया भाई, एमसी क्या है, एमसी कैल्विन के द्वारा दिया गया था सर जी, किसके द्वारा, एमसी कैल्विन के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताना एमबीओ की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, जल्दी बताओगे मेरे भैया। एमबीओ की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था मेरे भैया, आंसर देना, देखते हैं कौन आंसर दे पा रहे हो जल्दी। एमबीओ की अवधारणा सर, एमबीओ का फुल फॉर्म बताना क्या होता है भाई, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दो। एमबीओ का अवधारणा किसने प्रतिपादित किया मेरे भैया, आंसर देना और ये बताना सर जी, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दो। सर एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। इसको सर प्रतिपादित, ये जो वर्ड दिया था सर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो आया था, ये किसने दिया था मेरे भैया, आंसर दोगे सर। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सबका आंसर आ रहा है, मीना जी भी, किसने दिया था, बिल्कुल सही है सर, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया भैया, किस सर, किसके द्वारा दिया गया था मेरे भैया, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया, किसके द्वारा सर, पीटर ड्रकर के द्वारा दिया सर। कब दिया गया, डेट बताना। ओके सर, जल्दी बताना। ए भैया पैसा वैसा नहीं मिलता है मुझे, बस थोड़ी सी चैनल, बस आप लोग के साथ पढ़ लेता हूँ, मुझे भी पढ़ना है ना, तो आप लोग के साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ, मुझे भी याद हो जाती है, ऐसे पढ़ने मन नहीं लगता, पढ़ ले जाते भाई, गजब हो तू, कुछ से कुछ पूछते रहते हो। जल्दी बताना सर, कब आया था, 1954 में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कब आया था मेरे भैया, 1954 में आया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कब आया मेरे भाई, 1954 में आया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कब आया सर जी, 1954 में आया। ये आपका अगला, पोस्टकॉर्प में पी का क्या अर्थ होता है भैया, पोस्ट कॉर्प जो वर्ड है सर, ठीक है, उसमें सर पी का अर्थ क्या होता है आप मुझे बता दो। पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ क्या होता है, कोई मुझे आंसर दोगे सर, क्या होता है। ओके, एम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, स्पीड बढ़ाइए भाई, अश्वनी जी थोड़ी सी क्यों धड़पड़ करो, धीरे धीरे जा रहे हैं, आज 12 बजे तक हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके छोड़ेंगे, टेंशन ना लो सर। ओके, हाँ जल्दी सर चुप रहो, हम जानते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, जानो सर। पुष्ट कॉर्प में पी का, मैं तो कुछ नहीं कर रहा भाई, दुनिया इस लाइब्रेरी के चक्कर में कितने कितने लाखों का मार्केटिंग, करोड़ों का मार्केटिंग कर लिया, पता है आपको भी पता होगा, कितने महंगे महंगे बैच बेच के, वैकेंसी का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे बैच बेचवा रहा है भाई। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ जाए, फटाफट सब बैच खरीदने लगते हैं। बताओ मैंने क्या करा, मैं तो, आपको भी फायदा मुझे भी फायदा है। बताओ पी का अर्थ क्या होता है भैया, क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामेंस होता है, क्या प्लानिंग होता है भैया, पी का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग होता है, क्या होता है मेरे भैया, पी का अर्थ क्या होता है, इसमें प्लानिंग होता है। क्या मैंने सही बोला या नहीं, कितनों ने सर, कितने कितने बड़े बड़े बैच बेच के सर कितनों कितनों का पैसा कमाया, जल्दी बताना सर। ओके, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा आपका, निम्न में से पुस्तकालय सेवा में नई पुस्तकों में पत्रिकाओं का प्रदर्शन किसे कहते हैं भैया, क्या है, अब भैया ये देखो, अभी यहाँ गलत हो गया आपका थोड़ा सा, ये भाई ये क्या हो गया, ले भैया ये तो गड़बड़ होगी भाई,
भाई ये तो कहीं कल वाला क्वेश्चन तो नहीं लग गया ना? एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा ना कल वाला लगता है। ओके, प्लानिंग ऑर्गेनाइज, ओके ओके। सर हंस रहे हैं भैया, सही बोला। अच्छा रुको थोड़ा सा, एक मिनट रुको, मुझे पीडीएफ पीपीटी तो चेंज करने दो थोड़ी सी, एक मिनट। पीपीटी मुझे चेंज करने दो भाई, दूसरा पीपीटी आ गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पीपीटी चेंज करने दो भाई, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। ओके भैया, भैया क्या बोले सर? भैया सर, भैया सर, हाँ ये तो ब्लॉग दिया, ओके। मैंने ऐसे सही बोला ना सर, गद्दार हो गए हैं सब। हाँ ये बात सही है, क्लास बंद कीजिए भाई, मैंने तेरे से पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं, ऐसा मत बोला करो मुझे, मैंने कुछ नहीं करा सर। जितने बड़े बड़े टीचर हैं सबने सर छोटी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, आगे कुछ से अंदर कुछ सूचना मिलते कुछ देखे, भाई कितने कितने का मार्केटिंग कर लेते हैं सभी, ठीक है, पता है आपको भी। हाँ चलो, एक मिनट रुक जाओ भाई, सभी रुक जाओ थोड़ी सी, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ थोड़ी सी। ओके ओके, क्या सर? हाँ ये रहा सर आपका, एक मिनट, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया भाई, मिल गया। क्यों टेंशन ले रहे हो ये, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये एक मिनट पीछे चल जाता हूँ थोड़ा सा, ये रहा सर, ये रहा सर, चलो। हाँ ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन में, ओके ओके, जल्दी बताना भैया आंसर क्या होगा सर। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन द मैन क्लास वन क्या इंडिकेट, भैया वैन क्लास वन किसको इंडिकेट करता है ये बताना सर ये, ओके। आप भी स्माइल हो गए भैया, भाई जल्दी बताना सर, आंसर देना क्या होगा सर, ओके। नाग देवता जोर से भैया, दूसरा सर भैया, जल्दी आंसर देना सर जी, मुझे नींद आ रही है, आंसर देना सर, ओके ओके। सर जा रहा हूँ ड्यूटी जाना, इतनी रात में ड्यूटी जाना, जल्दी बताना सर जी क्या है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में मेन क्लास होता है मेरे भैया, जल्दी से आंसर देना। यूनिवर्सल, भाई 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, संभाल लेना भाई, जल्दी से बताना क्या होगा। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में भाई मेन क्लास क्या होता है, जल्दी बताना मेरे भैया क्या होता है, आंसर देना सर जी। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में मेन क्लास क्या होता है मेरे भैया, क्या होता है? अप्लाइड साइंस होता है क्या सर? फिलोसफी एंड क्या है ये होती है, ये होती भाई, जल्दी आंसर दोगे क्या होगा सर जी? बी नहीं नहीं, क्या होता है सर? बी फॉर क्या है? फिलोसफी एंड क्या होता है? साइकोलॉजी होता है भाई, क्या होता है? फिलोसफी एंड क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। 2-3 क्वेश्चन का उलट फेर हो गया, थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ओके। 2-4 क्वेश्चन का उलट फेर हो गया। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एक प्रकार का है भैया, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का एक प्रकार है, इनमें से कौन सा मेरे भाई लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का एक क्या होता है? प्रकार होता है, जल्दी बताना। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का एक प्रकार इनमें से कौन सा मेरे भाई? आंसर देंगे सर जी, क्या होगा? एक्सटेंशन सर्विस जो होता है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का क्या है मेरे भैया? एक भाग है। सर आप पसंद को कहीं किसी और का, चाहता कोई और है भाई, ये बात से बोला भाई, तुम चाहो किसी और को, तुझे कोई और पसंद, तुझे उसको कोई और पसंद, ये होगी। चलो तो क्या होगा? एक्सटेंशन सर्विस। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बात। एक्सटेंशन नंबर का अर्थ होता है मेरे भैया क्या? कॉल नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है बाय गिवन द बुक ऑफ लाइब्रेरी, या होता है बुक नंबर होता है, जल्दी बताना। एक्सेशन नंबर का क्या अर्थ है मेरे भाई? आंसर दोगे क्या होता है? एक्सेशन नंबर का अर्थ क्या होता है? आंसर देना सर जी, बिल्कुल सही है सर, क्या होता है? अ यूनिक नंबर। क्या होता है मेरे भाई? अ यूनिक नंबर इज गिवन टू अ बुक बाय क्या? लाइब्रेरी। क्या होता है सर? बी फॉर बॉल होता है सर जी, क्या होता है? बी फॉर बॉल होता है, ओके। आगे चलते हैं सर जी, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर, ओके ओके ओके, चलो सर, ओके। हाँ सर, एक्सेशन नंबर जो होता है मेरे भाई, ये जो एक्सेशन नंबर होता है कहाँ लिखा जाता है ये बताना, कोई आंसर देना मेरे भाई। एक्सेशन नंबर को कहाँ डिनोट किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, मुझे आंसर देना। एक्सेशन नंबर को कहाँ लिखा जाता है सर, कहाँ डिनोट किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, आप मुझे बताना मेरे भैया, कौन बता? एक्सेशन नंबर को एक्सेशन रजिस्टर में लिखा जाता है, कहाँ रखा जाता है मेरे भैया? लिखा जाता है, कहाँ रखा जाता है सर? एक्सेशन रजिस्टर में लिखा जाता है, याद रखना। एक्सेशन नंबर को हमेशा एक्सेशन रजिस्टर में लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये रहा सर अगला क्वेश्चन, क्या है? इन यूडीसी डबल कोलन, भाई डबल कोलन इज यूज, भाई डबल कोलन सर यूडीसी में डबल कोलन का यूज किस लिए किया जाता है मेरे भैया? जल्दी से, ऑर्डर फिक्सिंग के लिए, टाइम के लिए, स्पेस के लिए, या फॉर्म के लिए? भैया रूप बता दो सर, किसमें सर? यूडीसी में। क्या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में डबल कोलन का प्रयोग कहां किया जाता है मेरे भाई? आंसर दो। डबल कोलन का प्रयोग किया जाता है मेरे भैया कहां? ऑर्डर फिक्सिंग में किया जाता है, कहां किया जाता है मेरे भाई? ऑर्डर फिक्सिंग करने में डबल कोलन का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? ऑर्डर फिक्सिंग करने में डबल कोलन का प्रयोग किया जाता है, ओके। कोई दिक्कत? क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल होगा।
चलिए सर आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही हुई नहीं होगी। ओके चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भैया, अगला क्वेश्चन देंगे थोड़ा सा आंसर सर जी क्या होगा, अगला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे भैया, आंसर देना सर जी क्या होगा। ओके जल्दी बताओगे सर जी, जल्दी बताना, जल्दी बताना सर जी। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोस्ट कर्व में सीओ का, सीओ का अर्थ है, जल्दी बताना सर। पोस्ट कर्व जो होता है, एक बार बताओ, अभी तक सबने लाइक भी नहीं करा, ये गलत बात है या नहीं? आप लोग मेरे साथ नाइंसाफी करते हो नहीं, ये बताना सर जी। जी सर जी ओके। आखिर ये बता मेरे भाई, आप लोग मेरे साथ कितने गद्दारी करते हो ये बता। मैं थोड़ी सी गद्दारी नहीं करता, कितने मेहनत से आप लोग के सामने आता हूँ सर, क्वेश्चन बनाता हूँ, गलती हो जाता है। पीवीडी देखो मैंने एक वो पीवीडी आपका गलत बन गया था, आधा क्वेश्चन सही था, आधा क्या हुआ था उलट पुलट हो गया था, दिक्कत हो गई। तो इतने मेहनत करके आता हूँ, लेकिन फिर भी आप सबने लाइक नहीं करते हो, ये गलत बात। कम से कम लाइक भी कर दिया करो। मुझे पैसे तो नहीं दे रहे हो ना, पैसे उधर दे दो बड़े बड़े, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे आपको आपसे करवाओ। ओके ओके जल्दी बताना सर जी। ओके ये बेवफा नागिन, कम से कम लाइक तो कर दे। जल्दी बताना, पोस्ट कॉर्प में सीओ का अर्थ क्या होता है मेरे भैया, सी को अर्थ क्या होता है सर, कोऑर्डिनेटिंग होता है। क्या होता है सर जी, कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना होता है। सीओ का अर्थ क्या होता है सर, कोऑर्डिनेटिंग होता है। ओके आगे चलते हैं सर जी, आगे यानी तालमेल बैठाना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है। ओके ये आपका सर आते हैं कर दिया, आपने कर दिया लेकिन फिर भी सबने नहीं करा भैया। विच साइन इज यूज्ड इन क्या, यूजीसी क्या है, एग्लोमरेट। भाई जल्दी बताना सर, किस चीज का सर, क्या सर यूडीसी में विषयों को एकत्रित करने के लिए गैर लगातार चिन्ह का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है मेरे भैया, आंसर दोनों। चलो लो मैं स्पीड बढ़ा देता हूं सर, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आंसर दोगे मेरे भैया। आंसर क्या होगा सर जी, किस चीज का, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या सर, किस चिन्ह का, प्लस। यूडीसी में प्लस चिन्ह का प्रयोग दो गैर लगातार सर नॉन कॉन्जिक्यूटिव विषयों को जोड़ने के लिए, यानी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, दो विषम विषयों को जोड़ने के लिए सर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बार फटाफट से सभी क्या करोगे, लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। डैश के आधार पर वित्तीय अनुमान लगाया जाता है मेरे भैया, किसके आधार पे सर वित्तीय अनुमान लगाया जाता है सर, क्या है, लेगर मेथड के द्वारा, लेजर मेथड के, पर कैपिटा मेथड के द्वारा सर, किसके द्वारा लगाया जाता है मेरे भैया, पर कैपिटा मेथड के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा सर जी, पर कैपिटा मेथड के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा सर जी, पर कैपिटा मेथड के द्वारा लगाया जाता है। ओके आगे चलते मेरे भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते भाई, अगला क्वेश्चन क्या है सर, पुस्तक प्रबंधन का अभ्यास भाई 1954 किसके द्वारा लिखित है सर, सॉरी पुस्तक प्रबंधन मतलब क्या है सर, प्रैक्टिस ऑफ क्या है, मैनेजमेंट। भाई जो आया था प्रैक्टिस क्या है, बुक, द बुक प्रैक्टिस, क्या, द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कब आया था भाई, 1954 में आया सर। कैसा कब आया, 1954 में आया। कब आया सर जी, 1954 में आया सर। किसने लिखा भाई, किसने लिखा है, आंसर देखते हैं। सबसे पहला आंसर कौन दे रहे भैया, किसने लिखा है सर, आंसर देना सर जी, किसने लिखा है, जल्दी आंसर देना सर, किसने लिखा है सर जी, किसने सर, पीटर ड्रिक लिखे सर, कब लिखा है जल्दी बताना। 1954 में लिखा गया सर जी। ओके बाय सर जी, लॉलीपॉप सर जी, भैया चलो बाय बाय, आप जा रहे हो कोई बात नहीं। किसके द्वारा सर, क्या है, पीटर ड्रिक के द्वारा लिखा गया सर, कब सर, 1954 में लिखा गया सर जी, कब, 1954 में लिखा गया। ओके ये रहा सर, पीईआरटी का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताना सर, पीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी बताना सर। ये रहा चार ऑप्शन आपके सामने, पीईआरटी का पूरा नाम क्या होगा भैया, जल्दी से आंसर देना, क्या होगा सर, क्या होता है, जल्दी बताना सर। पीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड क्या, रिव्यू टेक्निक होता है। क्या होता है मेरे भैया, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है। सर पीईआरटी का विकास कब हुआ था ये बताना सर, इसका विकास कब हुआ था जल्दी बताना। पीईआरटी का विकास कब हुआ था सर जी, आंसर दोगे सर, किसको पता है, देखते हैं। पीईआरटी का विकास हुआ था 1958 में, ठीक है। किसने किया था सर, अमेरिकी नौसैनिक ने किया था। पीईआरटी का विकास किसने किया था मेरे भाई, अमेरिका के नौसैनिक ने किया था। किसने किया था सर जी, अमेरिकी नौसैनिक ने किया था। कब सर, 1958 में किया था। कब किया था सर, 1958 में किया था। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भैया, जल्दी बताना। सार्वजनिक पुस्तकालयों में सर सार्वजनिक गतिविधियों के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है। सर सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है, सार्वजनिक गतिविधियों को उद्देश्य से की जाए, सार्वजनिक गतिविधि बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां आए आदमी करने के लिए क्या किया जाता है सर, एक्विजिशन सर्विस किया जाएगा, ये कम्युनिटी, ये सेंटर, ये बताओ इसमें से क्या किया जाता है मेरे भाई, क्या किया जाएगा, एक्सटेंशन सर्विस किया जाएगा सर, विस्तार सेवा करेगा, विस्तार सेवा करेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएगी आदमी करने के लिए। ओके
ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। आंसर दोगे मेरे भैया क्या है, कोलन एंड क्या एन इंडेक्टर डिजिट फॉर द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज। जल्दी बताना सर। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए एक संकेतक अंक के रूप में कोलन का उपयोग पहली बार किया गया था। कोलन यानी संकेतक अंक के रूप में कोलन का प्रयोग कैसे पुस्तकालय वर्गीकरण में सबसे पहली बार किसमें किया गया था मेरे भैया, जल्दी बताना। सबसे पहली बार किसमें प्रयोग किया गया, आप मुझे आंसर दोगे सर, किसमें किया गया, आंसर देना सर जी। ओके, कोलन का प्रयोग, जल्दी आंसर दोगे सर जी। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो मेरे भाई, कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, किसमें किया गया मेरे भैया, बिल्कुल सही आंसर है, किसमें किया गया था, ए आंसर दे रहे हैं सभी, आंसर ये दे रहे हैं कब सर, कोलन क्लासिफिकेशन में किया गया था मेरे भाई। कब किया था ये बताना, कब किया गया था मेरे भाई, कब किया गया था, 1933 में किया गया था सर जी। कब किया गया था, 1933 में किया गया था। कब किया गया था सर जी, 1933 में किया गया था। ओके, क्या पीईआरटी संबंधित एक शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द सर पीईआरटी से संबंधित है। अगर आपने अगर पहला का वीडियो मेरा देखा होगा, ये क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। अगर आप मेरे भाई आपने अगर मेरा पहले से वीडियो देख रहा है, लगातार वीडियो आप कर रहे हो, अगर आप शुरू से मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ये वाला आंसर दे सकते हो सर। इनमें से कौन सा शब्द सर पीईआरटी से संबंधित है मेरे भैया। सीपीएम जो है मेरे भैया किससे संबंध रखता है भाई, सीपीएम और पीईआरटी दोनों क्या है मेरे भाई, एक प्रकार का क्या सर नेटवर्क है। क्या सर, एक प्रकार का क्या नेटवर्क है। ठीक है, ओके, आगे चले सर जी। चलो, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा सर, ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, वॉल पिक्चर सिद्धांत। सर वॉल पिक्चर सिद्धांत कब दिया गया, किसके द्वारा भाई, वॉल पिक्चर सिद्धांत संबंधित मेरे भाई, इसमें से किससे संबंधित है वॉल पिक्चर सिद्धांत मेरे भाई, आंसर देना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको आंसर देनी है सर जी। वॉल पिक्चर सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है मेरे भाई, आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना सर। फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है वॉल पिक्चर सिद्धांत, किससे संबंधित है भाई, फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है सर जी, फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है। वॉल पिक्चर सिद्धांत किससे संबंधित है मेरे भाई, फेसेट सीक्वेंस से संबंधित है। ओके, ओके भैया, ओके, नाग देवता जी की जय हो, गजब है भैया। ये रहा सर भाई, थोड़ा सा बीच का क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, वो अगर मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तो मैं लिख के रखा हूं कि कौन कौन सा आपका क्वेश्चन इसका छूट गया है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं ये सारी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज में जब आपका कराऊंगा तो उस दिन लिख दूंगा। यानी कितने नंबर से सर, 42 से लेके कितने सर 56 तक आपका क्वेश्चन छूट गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट करा दूंगा। ओके, वर्गीकरण के क्या गणितीय सिद्धांत द्वारा सुझाया गया भाई, वह क्या है, डायनेमिक थ्योरी सर किसने दिया था, जल्दी बताना। वर्गीकरण का डायनेमिक थ्योरी किसने दिया था भाई, आंसर देना। ठीक है, जल्दी आंसर दोगे सर। वर्गीकरण का डायनेमिक थ्योरी किनके द्वारा दिया गया भाई, आंसर देना सर। कौन कौन आंसर दोगे, देखते हैं सर जी। वर्गीकरण का डायनेमिक थ्योरी किसने दिया था भैया, आंसर देना। 57 का आंसर देना सर जी, क्या होगा। ओके, किसने दिया था वर्गीकरण, बिल्कुल सही आंसर है, किसने दिया था सर जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया था। भाई कब दिया था ये बताना, जल्दी बताना सर जी। ओके, जल्दी बताना सर जी। ओके, चलो ये बताना सर, वर्गीकरण का सर सिद्धांत जो दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, डायनेमिक थ्योरी, सर कब दिया था आप मुझे बताओगे। ओके, ये रहा सर अगला क्वेश्चन, क्या है, संरचना के संदर्भ में मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक है भाई, जल्दी बताना। संरचना के संबंध में मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक कौन सा है, बताना जल्दी से। मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक कौन सा होगा, जल्दी बताना, जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई। मार्क रिकॉर्ड का दूसरा घटक कौन है सर, चर क्षेत्र होगा भाई, वेरिएबल होगा, फिक्स्ड क्या फील्ड्स होगा, डिक्शनरी होगा, जल्दी बताना भैया क्या होगा भाई, जल्दी से क्या होगा मेरे भैया, डिक्शनरी होगा। क्या होगा सर जी, डिक्शनरी होगा। ओके सर, आप 4 बजे मॉर्निंग पे पढ़ाइए, अरे आप लगे रहो, मैं पढ़ाते रहूंगा, टेंशन मत। देखते हैं अश्वनी, पहले आप जाते हो मैं जाता हूँ। ठीक है, ओके, अब जल्दी से एक बार क्या करना सर, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं देखो मैंने यहाँ लाइक, आप भूलो ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, पहले लाइक को लिख के रखा, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हो भैया, ये गलत बात। ये रहा सर, क्या है, विषम की पहचान करें सर, इसमें से अलग कौन है, जल्दी बताना सर। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कब आया सर, अब आया, इतना में आया था, कब आया था सर, 1876 में। सर ALA कोड का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1949 में। सर FRBR कब आया मेरे भैया, कब आया था, 1998 में। लेकिन मेरे भैया ACR2 आया है, भैया एक मिनट,
हाँ, क्या मेरे भैया ये जो डी है ना, डी क्या है सर, विषम होगा, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई डी होगा। तो इसका आंसर होगा सर जी कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि सर ACR2 आया था 1978 में, लेकिन ACR1 कब आया था। अच्छा ये बता रहा हूं, नहीं नहीं बिल्कुल गलत आंसर, डी होगा सर जी, डी होगा। क्या रूपा, रूपा सिंह जी का बिल्कुल सही है, क्या रूबी, भाई रूबी सिंह जी का बिल्कुल ओके। नाग देवता आ गया, ओके बिल्कुल सही है। तो क्या होगा सर, हाँ ACR1 कब आया था, 1967 में आया था, लेकिन ACR2 कब आया था सर, 1978 में आया था। ये ACR2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ओके। चलिए भाई ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। कोलन वर्गीकरण प्रणाली में किसके आधार पर प्रणाली तैयार की जाती है, जल्दी बताना मेरे भाई। कोलन वर्गीकरण प्रणाली में सर प्रणाली जो तैयार किया जाता है मेरे भाई, किसके आधार पर किया जाता है, मुझे बताना। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। कोलन वर्गीकरण प्रणाली में प्रणाली जो तैयार किया जाता है मेरे भाई, किसके आधार पर तैयार किया जाता है, आप मुझे बताओगे। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो, ओके। फटाफट से एक बार क्या करना सर जी, न्यू स्टूडेंट, ओके भैया न्यू स्टूडेंट है, जल्दी बताना। कोलन वर्गीकरण प्रणाली में किसके प्रणाली द्वारा तैयार किया, कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी क्या, किसके द्वारा तैयार किया जाता है मेरे भैया, जल्दी से। सब्जेक्ट डिवाइस के द्वारा, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के द्वारा, अल्फाबेटिकल डिवाइस के द्वारा, क्या मैनुअल डिवाइस के द्वारा, किसके द्वारा तैयार किया जाता है मेरे भैया, आंसर दोगे सर जी। क्या रूबी सिंह जी का बिल्कुल सही है सर, ट्यूसडे को करवाइए थे ये सब क्वेश्चन। हाँ उस दिन क्वेश्चन हुआ था, फिर से थोड़ा सा, अब नहीं रिपीट होगा, टेंशन ना लो, अब न्यू क्वेश्चन आएगा। क्या होगा सर, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस होगा, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है देखो, अब न्यू क्वेश्चन आएगा सर। INSI के लिए भारतीय इनपुट केंद्र, जल्दी बताना मेरे भाई। INSI क्या होता है सर, इंडियन इनपुट सेंटर। INSI का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भैया, ओके हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग होने में टाइम है, जल्दी बताना। INSI के लिए क्या सर, INISI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इनपुट सेंटर फॉर, क्या होता है सर, इंडियन इनपुट सेंटर, भैया INI क्या है सर, द इंडियन इनपुट क्या है सेंटर, INSI। जल्दी बताना सर इसका, सर किसी को सर फुल फॉर्म पता है, जल्दी बताना। INSI का भैया फुल फॉर्म बताना क्या होता है, INIS का सर, ओके सर आपका मैम, भैया पढ़ ले सर, आई एम टॉपर हूँ भैया, भैया जल्दी बताना सर जी, जल्दी आंसर देना, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, ये बताना सर, IN क्या होता है सर, इंटरनेशनल न्यूक्लियर क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। INIS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। क्या होता है, मैं लिख नहीं सकता, मेरा पेन टेप खराब हो गई है, अचानक अभी आपके ही क्लास में काम नहीं करने लगा, अब लगता है आने में भी टाइम लगेगा, लग जाएगा, 10 दिन पार ले लेगा, ऑर्डर करूंगा न्यू, तब तो बहुत ज्यादा उसमें लगेगा। क्या है सर, INIS के लिए भारतीय इनपुट कौन सा है मेरे भैया, कौन सा है, जल्दी बताना सर जी, कौन सा है, क्या BRC है भैया, कौन सा है, BRC है। अच्छा ये बताओ सर जी, BRC है, BRC की स्थापना कब हुआ था, ये बताना सर जी। सर BRC बिल्कुल सही है सर, BRC की स्थापना क्या होता है, जल्दी बताना। और सर BRC का फुल फॉर्म ही बता देना, ओके ओके ओके, निभा कुमारी जी गुड मॉर्निंग सर, ओके रहने दीजिए अब सर, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 40 क्वेश्चन कर ही लेंगे, यदि आप जाना चाहते हैं मैम चले जाए, लेकिन देख लोगे तो अच्छी रहेगी, आपके लिए फायदेमंद है। सर BRC का फुल फॉर्म बताना क्या होता है सर, ओके सर आपका नाम, मेरा नाम मनीष, मेरा नाम क्या है, मनीष कुमार, जल्दी बताना, आपका थंबनेल में लगा होगा देख सकते हैं। क्या सर BRC का फुल फॉर्म बताना आप लोग क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1970 में। BRC का स्थापना कब हुआ था सर जी, 1970 में। और सर INSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एग्जाम में पूछ देगा, इंटरनेशनल, ओके इंटरनेशनल क्या होता है, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ओके। चलो भाई आगे चले सर, ओके ओके हाँ, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते भैया, ये रहा सर, क्या है सर, क्या गाइड टू रेफरेंस क्या मटेरियल, पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताना सर जी। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भैया, आंसर देना। और सर कब लिखा, गुड मॉर्निंग सर जी, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट बोलो सर, डे नहीं है नाइट है, हैव अ नाइस डे। जल्दी बताना भैया क्या होगा, जल्दी आंसर दोगे सर। गाइड टू रेफरेंस मटेरियल, पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भैया, जल्दी से आंसर दोगे सर जी, कौन है। एजी क्या सर, एजी वॉलफर्ड है, इसने इसको लिखा कब था मेरे भैया, आंसर दोगे मनीष सर, ओह ओके ओह, क्या है सर, चलो भैया जल्दी बताना भैया क्या होगा, हाँ क्या होगा सर जी, जल्दी बताना, क्या है सर, रेफरेंस मटेरियल क्या होगा मेरे भैया, एजी वॉलफर्ड के द्वारा। सर कब दिया गया था, डेट बताना भैया, कब आया था, 1900
सॉरी 1959 में आया था सर, 1959 में आया था। कब आया था सर जी? 1959 में आया था सर जी। कब आया था? 1959 में आया था। कब आया था सर जी? 1959 में आया था। कब आया था सर जी? 1959 में आया था। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से चलते हैं सर। नहीं नहीं, आपका न्यू क्वेश्चन आ रहा होगा, थोड़ा सा एक दो अगर रिपीट होगा तो वो सारा ठीक हो जाए। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विश्वकोश प्रकाशन क्या जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। पुस्तकालय और सूचना क्या? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड फ्रॉम। भाई जल्दी बताना। ओके, क्या सर पब्लिश फ्रॉम कहां से पब्लिश किया जाता है मेरे भैया? आंसर दोगे सर जी, क्या होगा? आंसर देना सर जी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो सर, जल्दी से बताना। ओके, कहां से किया जाता है भैया? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशन सर किसके? मिचेल क्या है? डेरेकर के द्वारा किया जाता है। मिचेल डेरेकर के द्वारा किया जाता है। कब सर? 1968 से किया जाता है। कब सर? 1968 से। ओके, क्या सर? पुस्तकालय सूचना विज्ञान विश्वकोश का प्रकाशन किया मिचेल के द्वारा किया जाता है सर। कब से? 1968। कहां सर? 1968। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में कौन से संदर्भ स्रोत होता है सर? इनमें से कौन सा सर रेफरेंस सर्विस है? आप मुझे बताना सर, इनमें से कौन सा रेफरेंस सर्विस आप मुझे बताओगे? ओके, मनीष नाम क्यों है भैया? ये क्या होता है? नहीं पता। क्या है सर? निम्नलिखित में कौन सा सर रेफरेंस सोर्स कौन सा भैया? रिसोर्सेज कौन है इसमें? बताना, जल्दी से आंसर दोगे सर जी। रेफरेंस रिसोर्सेज कौन सा भैया? पंचांग है, मैनुअल है, जल्दी क्या एटलस है, प्रयुक्त सही। भाई रेफरेंस रिसोर्सेज सारे होते हैं भाई। रेफरेंस कहां से लिया जाता है मेरे भाई? सारे, ऑल ऑफ दीज होगा मेरे भैया। इसका जो आंसर होगा सर जी, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा सर जी? बताना सर। उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण उन्हें सूचना का चयन, मूल्यांकन और नैतिकता की दृष्टि से सूचना का उपयोग के लिए सक्षम बनाता है। इसे कहा जाता है भाई, इसे क्या कहा जाता है? बताना। ट्रेनिंग द यूजर टू इनेबल देम टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, इवेलुएट एंड क्या है? इन इथेंशियली यूज द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। भाई क्या बोला जाता है? आप मुझे आंसर दोगे, जल्दी बताना सर जी, जल्दी बताना। ओके मैम, जरूर मैं कोशिश करूंगा। आपने बोला तो मैं जरूर अपने आप पे ध्यान दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, जल्दी बताना भाई क्या होगा? जल्दी से आंसर दोगे भैया, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा सर जी? तो क्या होगा सर? यूजर एजुकेशन होगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगा, कंप्यूटर लिटरेसी होगा, या क्या होता है? इंटरनेट लिटरेसी होगा। जल्दी बताना। ओके, हाँ मैम सर वॉइस कम हो जा रहा है भाई आपका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वॉइस तो ठीक ही होगा। चलो, जल्दी बताना सर जी, क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा सर? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे भैया। इसका जो आंसर होगा सर जी, क्या होगा? इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगा। क्या होगा मेरे भैया? इंफॉर्मेशन लिटरेसी होगा। ओके, आगे चले। ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो मेरे भाई क्या करता है? पाठकों को क्या करता है? आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है, कि अपने आप से कोई भी आत्मनिर्भर बने। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते भैया, क्या है? जल्दी। ट्रेंड्स रिपोर्ट समानता केंद्रित होती है भैया, जल्दी बताओगे। ट्रेंड्स रिपोर्ट सर समानता किस पे सर, किस पे फोकस करता है भैया? जल्दी से आंसर देना। ओके भैया, सच में ऐसा है क्या? जल्दी बताना सर जी। ट्रेंड्स रिपोर्ट भैया क्या समानता केंद्रित होता है किससे मेरे भाई? आंसर दोगे सर। ट्रेंड्स रिपोर्ट समानता किससे केंद्रित होता है भैया? जल्दी बताओगे सर। ट्रेंड्स भाई, न्यू न्यू ट्रेंड्स चल रहा है। न्यू न्यू ट्रेंड्स किस पे चलता है सर? किससे सर? नियमित विकास से, मतलब क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट से होगा सर। किससे होगा सर जी? लेटेस्ट डेवलपमेंट से होगा। क्या होगा सर जी? लेटेस्ट डेवलपमेंट से होगा। किससे होगा सर? लेटेस्ट डेवलपमेंट से होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे चले। एक बार क्या करना सर जी, आप सभी क्या कर देना? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम कहां पाया जाता है भैया? क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम कहां पाया जा सकता है भैया? जब हाँ, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है उसका नाम कहां पाया जा सकता है मेरे भैया? जल्दी बताना। इंटरनेशनल क्या है? हुज हू में, या क्या सर स्टेटमेंट्स ईयर बुक में, क्या हुज हू इन द वर्ल्ड में, क्या विल्सन क्या है बिब्लियोग्राफी में? भैया जल्दी बता दो भैया। इंटर क्या है भाई? आंसर देना सर जी, क्या होगा? जल्दी बताना सर, जो ये आंसर देना सर। ओके, क्या होगा सर जी? इसका जो आंसर होगा सर, क्या होगा आंसर? सर क्या होगा? जल्दी बताना सर जी। कहाँ? स्टेटमेंट ईयर बुक में पाया जाएगा मेरे भाई। कहाँ पाया जाएगा? क्या है? अमेरिका के क्या है राष्ट्रपति का नाम कहाँ पाया जाएगा मेरे भाई? कहाँ पाया जाएगा सर? स्टेटमेंट ईयर बुक में पाया जाएगा। ओके सर, बी को लॉक किया जाए सर। मैंने बी को लॉक कर दिया। ये रहा सर आपका अगला। क्या निस क्या है? निस्केयर, निस एयर किस, क्या निस्केयर किसके, किसके विलय से बना है भाई? जल्दी बताना। निस केयर जो बना है मेरे भाई, किसके विलय से बना है? आंसर दोगे मेरे भैया, जल्दी बताना।
किसका विलय हुआ तो निष्क्रिय बना था, आप मुझे आंसर दोगे। जल्दी देखते हैं सर कौन कौन आंसर दे पा रहे हो। निष्क्रिय सर किसके विलय से बना भैया, आंसर दोगे सर जी। किसके विलय से बनाए सर, निस्डॉक्स के विलय से क्या बनाए सर, निस्डॉस और क्या निस्कॉम के विलय से क्या बनाए सर जी, निष्क्रिय बनाए। निस्डॉस और क्या सर, निस्कॉम के विलय से क्या बना मेरे भैया, निष्क्रिय बना है। निस्डॉस और क्या निस्कॉम के विलय से क्या बना है मेरे भाई, निष्क्रिय का विकास हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा भाई ए फॉर एप्पल। अच्छा सर ये बताओ सर निस्डॉस की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, आंसर देना। सर निस्डॉस की स्थापना कब हुई थी मेरे भैया, कब हुआ था सर, 30 सितंबर 2002 को हुआ था सर। कब हुआ था, 30 सितंबर 2002 को हुआ था। ओके सर दिल से, ओके। हर दिल जो प्यार करेगा वो हर फिर बाद में रोएगा, हर दिल जो प्यार करेगा बाद में रोएगा, है ना। तो क्या होगा सर, निस्क्रिय को का विलय किसमें हो गया भाई, निस्डॉक और निस्कॉम में हुआ था। ओके मैम, चलो भैया ये अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी बताओगे सर। ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दोगे मेरे भैया। ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है, ओके। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताना मेरे भाई। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे बोला जाता है मेरे भाई, आंसर दोगे। ओके फादर ऑफ, ओके भाई यस आई हेट यू सर जी, भाई ऐसे नफरत मत किया करो। जल्दी बताना सर जी, जल्दी बताना क्या है सर। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसको बोला जाता है सर, कॉनरेड। क्या कॉनरेड का गैंसर को बोला जाता है, कॉनरेड गैंसर को बोला, किसको बोला जाता है मेरे भाई, कौन सर कब आया था मेरे फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी सर, आया कब था, बुक जल्दी बताना सर। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किससे बोला, कॉनरेड को बोला जाता है भाई, कॉनरेड को बोला सर, आया कब था ये बताना। 1954 में सर, कब आया था मेरे भाई, ओके क्योंकि उन्होंने 1954 में बिब्लो क्या है, बिब्लोथिका यून क्या है, यूनिवर्सिला लिखी थी भाई। ओके ये अगला क्वेश्चन, बिब्लो क्या बिब्लियोफाइल शब्द किससे संबंधित है मेरे भाई, जल्दी बताना। क्या बिब्लियोफाइल जो शब्द है मेरे भाई किससे संबंधित है मेरे भाई, जल्दी बताना। ओके बिब्लियोफाइल जो शब्द संबंधित होता है मेरे भाई क्या है, क्या है, अब बिब्लियोग्राफी संबंधित है, अब बुक लवर से संबंधित मेरे भाई। बिब्लो जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई, क्या है बिब्लियोफाइल शब्द, क्या सर बिब्लियोफाइल रेफर्स टू भाई किसको करता है सर, अब बुक लवर को करता है, किसको करता है मेरे भाई, अब बुक लवर को करता है। एक बार क्या करेंगे मेरे भैया, ओके आप सभी क्या करना, चैनल को लाइक भी कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आपने अभी तक सबने लाइक भी नहीं करा, ये गलत बात है। अभी आप जितने हो उतना मेरा लाइक भी नहीं पूरा, ये गलत बात। अभी तक कितने आ गए हो, कितने चले गए, लेकिन मेरा उतना लाइक नहीं पूरा है सर। क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल आंसर। और आपका ज्यादा नहीं क्वेश्चन होगा, 30 ही क्वेश्चन बचा है। तो सर वह साहित्य जो एक नियमित पुस्तक व्यापार चैनल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताना सर। लिटरेचर नॉट अवेलेबल थ्रू अ रेगुलर बुक क्या ट्रेड्स चैनल, भाई जल्दी बताओ भाई उसको क्या कहा जाता है। ओके नहीं भाई ये नहीं करवाया था, ये सारा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। जल्दी बताना भैया क्या होगा आंसर। वह साइट जो एक नियमित पुस्तकालय पुस्तक व्यापार चैनल के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है मेरे भैया, आंसर देना। उसे क्या कहा जाता है सर, जल्दी बताना भैया क्या कहा जाता है। ग्रे साहित्य क्या सर, ग्रे लिटरेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, ग्रे लिटरेचर कहा जाता है। ओके सर ग्रे लिटरेचर को दूसरा नाम क्या है भाई, जल्दी बताना। सर इसे अर्ध साहित्य भी कहा जाता है। ग्रे लिटरेचर का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई, अर्ध साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। अर्ध प्रकाशित साहित्य यानी अर्ध प्रकाशित, जो सर पूरी रूपेण प्रकाशित नहीं हो पाया है उसे अर्ध प्रकाशित साहित्य भी कहा जाता है। किसे सर, ग्रे साहित्य को क्या कहा जाता है मेरे भाई, अर्ध प्रकाशित साहित्य भी कहा जाता है। सर यू आर टेटी मतलब क्या होता है भाई, नहीं जानते हैं शर्मा जी, नहीं पता क्या होता है। ये रहा सर अगला, भारतीय राष्ट्रीय सूचना ग्रंथ सूची क्या, आईएनबी निर्माताओं द्वारा मराठी भाषा के लिए प्रयुक्त भाषा प्रतीक क्या है भाई, जल्दी बताना। मराठी भाषा के लिए प्रयुक्त भाषा प्रतीक क्या होता है मेरे भैया, आंसर दोगे सर, जल्दी बताना क्या होता है सर। क्या है सर, व्हाट इज द लैंग्वेज सिंबल यूज्ड फॉर क्या, मराठी। क्या लैंग्वेज बाय इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, हाँ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में मराठी भाषा के लिए सर क्या सिंबल का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, क्या एम ए करते हैं, एम करते हैं, एम आर करते हैं, MIT भाई। जल्दी से आंसर दोगे, क्या दोगे आंसर, देखते हैं मेरे भाई। क्या अब बताओ मैम आपका हो गया, आप जो बोले थे बार बार सर हो गया हो गया, नहीं सर क्या होगा सर, MAR करते हैं सर, क्या होगा MAR होगा सर जी, क्या होगा MAR होगा, क्या होगा सर जी MAR होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताना। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, जल्दी बताना क्या होगा। ओके अंतरराष्ट्रीय अनुवाद केंद्र का मुख्यालय कहाँ है भाई, जल्दी बताना। ओके अनुवाद केंद्र क्या है सर, हेड इंटरनेशनल हेड क्या ट्रांसलेशन हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है मेरे भाई, जल्दी बताना।
कहाँ है सर? डेलिफ्ट। कहाँ है? डेलिफ्ट। ये आखिर ये डेलिफ्ट ये जगह कहाँ है भाई, ये बताना। डेलिफ्ट ये जगह कहाँ है सर? नीदरलैंड में है सर। कहाँ है? नीदरलैंड में है सर। इसकी स्थापना कब की गई भाई? 1961 में की गई थी सर। किसकी सर? क्या है? हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर। क्या इंटरनेशनल क्या है? ट्रांसलेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1961 में की गई थी। कहाँ सर? नीदरलैंड में। कहाँ सर? डेलिफ्ट में। कहा क्योंकि यहाँ जगह है सर नीदरलैंड, डेलिफ्ट में किया गया था। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची आईएनबी और क्या है? आवृत्ति पर प्रकाशित होती है मेरे भैया। आईएनबी सर किस आवृत्ति पर प्रकाशित होता है, जल्दी बताना। और सर ये कब से प्रकाशित हो रहा है ये भी बताना। ओके, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची आईएनबी जो प्रकाशित होने वाली कब से प्रकाशित हो रहा है, और मेरे भाई ये भी बताना, ये सर ये जो प्रकाशित होता है मेरे भैया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जल्दी बताना है भाई क्या सर। ओके, आईएनबी का जो प्रकाशन हो रहा है मेरे भाई कब से हो रहा है ये बताना, कैसे हो रहा है। ओके, चलो भाई आंसर देना सर जी। इसका आंसर क्या होगा सर? कैसे प्रकाशित होता है सर? बिल्कुल सबका आंसर सी है सर। क्या होता है सर? मासिक। क्या सर? मंथली होता है। क्या सर? मासिक होता है। क्या होता है मेरे भाई? ओके, अजीब गजीब सवाल किताब से हैं ये सब। हाँ भाई क्या करोगे, सारा एक तरह नहीं आता है। क्या होता है मेरे भाई? मंथली आता है। क्या सर? आईएनबी का प्रकाशन क्या होता है सर? क्या होता है मेरे भैया? क्या होता है? मंथली होता है। कैसे आता है सर? मंथली आता है भाई। ओहो, ले फिर से दिक्कत हो गई। एक मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। अच्छा, उस टाइम यही प्रॉब्लम हुआ होगा पक्का। अरे भैया, हाँ चलो, हाँ ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताओ, यूनिसीट। यूनिसीट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था मेरे भाई? जल्दी बताना। यूनिसीट की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ भाई मिलन अपना किया था, जल्दी बताना। भाई अभी भी सबने लाइक नहीं करा है भाई, जल्दी से आंसर दोगे सर क्या होगा? किसने सर किसके साथ किया था, जल्दी बताना। यूनिसीट की स्थापना के लिए क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को क्या? यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ स्थापना किया था मेरे भाई? जल्दी बताना, किस एजेंसी के साथ स्थापना किया था? ओके ओके भाई, किसके साथ किया था मेरे भाई? क्या है? आईसीएसयू के साथ किया था। किसके साथ किया था? आईसीएसयू के साथ किया था। किसके साथ किया था मेरे भैया? आईसीएसयू के साथ किया था। किसके साथ? आईसीएसयू के साथ किया भाई। कभी किया था ये सर? यूनिसेट के भाई। ओके ओके भाई, यूनिसीट। भाई ये जो यूनिसीट है इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताना। यूनिसीट की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? जल्दी बताना सर जी। यूनिसीट की भैया स्थापना, भैया जल्दी बताना। ओके भाई, यूनिसीट आया कब तक, कोई बता देखते हो सर? यूनिसीट आया कब था ये बताना। सर यूनिसीट कब आया मेरे भैया? आंसर देखते हैं, कौन दे रहे हो, कोई दे दो। 1971 में सर यूनिसीट आया। कब था मेरे भाई? 1971 में आया था सर जी। कब आया था सर जी? 1971 में आया है यूनिसीट। कब आया था सर जी? 1971 में आया था। ओके, आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? आईएनबी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? आईएनबी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मेरे भैया? आंसर देना। ओके, गुड नाइट सर जी, जल्दी बताना सर। आईएनबी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मेरे भैया? आंसर दोगे? ओके, जल्दी बताना सर जी। आईएनबी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है मेरे भैया? आंसर देना सर, किसके द्वारा, जल्दी बताओगे। सेंट्रल रेफरेंस क्या है? लाइब्रेरी क्या किसके द्वारा? कोलकाता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। सर कब से किया जा रहा है, जल्दी बताना सर। आईएनबी की प्रकाशन सर किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस कोलकाता के द्वारा किया गई मेरे भाई। अच्छा सर, सीआरएल के भी या सेंट्रल रेफरेंस कोलकाता का स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताना। सेंट्रल रेफरेंस कोलकाता की भाई स्थापना कब हुआ है मेरे भैया? आंसर देना सर, कब हुआ था? 1955 में। किसकी सर? सेंट्रल रेफरेंस की स्थापना, सेंट्रल रेफरेंस कोलकाता की स्थापना 1955 में हुई थी। ओके, ये रहा सर भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची आईएनबी का उपयोग किस लिए किया जाता है, जल्दी बताना। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची आईएनबी का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। आईएनबी का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भैया? जल्दी बताना। आईएनबी का उपयोग किस लिए किया जाता है, जल्दी बता दो। देखते कौन कौन बता रहे हो, जल्दी बताना मेरे भैया। आईएनबी का उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे भैया? क्या इंडेक्सिंग के लिए? क्या सर कैटलॉगिंग के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए? बुक ऑफ सिलेक्शन के लिए किया जाता है मेरे भैया? आईएनबी का उपयोग किस लिए करते हैं मेरे भाई? बुक ऑफ सिलेक्शन के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं मेरे गुरुजी? बुक ऑफ सिलेक्शन के लिए करते हैं। ओके, आगे चले सर, आगे चले सर जी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और ज्यादा 20 क्वेश्चन है मात्र। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है, जल्दी बताना सर। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है सर? जयपुर, नई दिल्ली, मद्रास, पुणे। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है मेरे भैया? जल्दी बताना सर। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है सर जी? न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में स्थित है। अच्छा ये बताना मेरे भैया, क्या नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताना सर। नेशनल साइंस लाइब्रेरी भैया, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ से लोकेटेड? कहाँ? न्यू दिल्ली
दिल्ली में है, तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी का स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? आप आंसर दोगे। जल्दी बताना सर जी, कब हुई थी स्थापना? कब हुई थी सर जी? 1964 में हुई थी सर। नेशनल साइंस की स्थापना कब हुई थी सर जी? 1964 में हुई थी। ओके, ये रहा सर सूचना प्रवाह का सही क्रम है भाई। सूचना प्रवाह का सही क्रम बताना क्या होगा मेरे भैया? सूचना आखिर प्रवाह कैसे करते हैं सर? पहले क्या मैसेज होगा, क्या रिसोर्स होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। सोर्स होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। जल्दी बताना, मैसेज करेंगे, चैनल। भैया पहले तो कोई सोर्स होगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर जी मेरे भैया? उसके बाद क्या करेंगे सर जी? मैसेज करेंगे। और किस थ्रू से करेंगे सर? किसी चैनल के थ्रू से करेंगे सर। फिर जो रिसीव करेगा सर, किसी के रिसीव भी करेगा। तो क्या होगा सर? पहले सोर्स होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। हम लोग के पास सोर्स क्या हो गया सर? फोन हो गया। मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप से, क्या हो गया सर? मैसेज करेंगे सर। चैनल क्या होगा सर? एक तरह से मैसेज हो गया सर। रिसीव करेगा वो सेकंड स्थान पे जाएगा सर मोबाइल में, वो भी मोबाइल से ही, या व्हाट्सएप खोल के रिसीव करेगा, वो क्या? रिसीवर हो गया। ओके, ये अगला क्वेश्चन क्या है? जनरल लाइब्रेरी लिटरेसी प्रकाशन किया जाता है। अब बताओ मैम, आप बोल रहे थे बार बार हुआ है, हो गया क्या ये सारा क्वेश्चन? जल्दी बताना सर जी। लाइब्रेरी लिटरेसी प्रकाशित किया जाता है भाई, किसने किया था? जल्दी बताना। क्या जनरल, क्या लाइब्रेरी लिटरेचर, क्या लिटरेचर भाई, सॉरी, लाइब्रेरी लिटरेचर भाई पुस्तक किसने लिखा था मेरे भाई? जल्दी बताना। लाइब्रेरी लिटरेचर किसने लिखा था मेरे भैया? एस.डब्ल्यू. विल्सन के द्वारा दिया गया। किसने लिखा था मेरे भाई? एस.डब्ल्यू. विल्सन ने लिखा था। क्या सर? लाइब्रेरी लिटरेचर। कब प्रकाशन हुआ था मेरे भाई? जल्दी बताना। 1933 में लाइब्रेरी लिटरेचर की प्रकाशन हुई थी मेरे भाई। कब हुई थी प्रकाशन? 1933 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भैया? एस.डब्ल्यू. विल्सन के द्वारा लाइब्रेरी लिटरेचर लिखा गया पुस्तक, और इसका पब्लिश किया गया किसके द्वारा मेरे? एस.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी। कब सर? 1933 में किया गया। ओके, ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, क्या है? क्या डेस्कटॉप पर उपलब्ध दिनांक समय कहाँ दिखते हैं? जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई। डेस्कटॉप पर जो उपलब्ध जो दिनांक होता है और समय होता है मेरे भाई, कहाँ दिखता है सर जी? कीबोर्ड में। बिल्कुल गलत आंसर है। रिसाइकल बिन में गलत है। माई कंप्यूटर नहीं सर। कहाँ सर? ये जो नीचे वाला जो बार होता है, ये वाला जो होता है भाग, ऐसे करके जो होता है सर, इसे डेस्क बार कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? टेक्स्ट बार में दिखता है। कहाँ दिखता है मेरे भाई? टेक्स्ट बार में दिखता है। ओके, तो चलो भाई, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताना सर, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है? इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल की कितने परतें होती है? आंसर दोगे मेरे भाई। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल की कितने परतें होती है मेरे भाई? 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है? जल्दी बताना मेरे भाई, कितने परत होती है? जल्दी बताना। OSI की परतों की संख्या कितनी होती है भैया? जल्दी। और ये OSI का विकास कब हुआ था? जल्दी बताना। OSI OSI का विकास कब हुआ मेरे भाई? इसमें परत की संख्या कितनी होती है मेरे भैया? आंसर दोगे सर जी। कितने परत होती है? 7 परतें होती है मेरे भाई। कितने परतें होती है? 7 परतें होती है। OSI की स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? कोई बता दो। आई एम न्यू। आप स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम, भाई क्या गजब। जल्दी बताना भाई, जल्दी। इसकी स्थापना कब हुई थी सर जी? 1984 में हुई थी। OSI की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1984 में हुई थी। आप ये याद रखेंगे। कब हुआ था सर जी? 1984 में हुआ था। कब हुआ था सर जी? 1984 में हुआ था सर। OSI मॉडल में नेटवर्क और क्या फिजिकल परतों के बीच कौन सी परत होती है? जल्दी बताना सर जी। OSI मॉडल में नेटवर्क और फिजिकल परतों के बीच कौन सी परत होती है? आप मुझे बताओगे सर। नेटवर्क और क्या है फिजिकल परतों के बीच कौन सी परत होती है? जल्दी बताना। OSI मॉडल में नेटवर्क और सर फिजिकल परतों के बीच कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? डेटा लिंक होती है, क्या सेक्शन होती है, या प्रेजेंटेशन होती है? मेरे भाई कौन सी परत होती है? जल्दी बताना। कौन सी परत होती है? गुड मॉर्निंग सर जी। भाई हो गया क्या गुड मॉर्निंग? नहीं, अभी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी भैया। क्या सर? कौन सा होता है सर? क्या होता है सर? डेटा लिंक होता है सर जी। क्या होता है? डेटा लिंक होता है। OSI मॉडल में नेटवर्क और फिजिकल परतों के बीच कौन सी परत होती है मेरे भाई? डेटा लिंक की परत होती है। कौन सी परत होती है सर जी? डेटा लिंक की परत होती है सर। क्या होगा? डेटा लिंक होगा सर जी। क्या होगा सर जी? डेटा लिंक होगा। ओके, पहले फिजिकल होगा, पहले फिजिकल होगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद डेटा लिंक होगा, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई? नेटवर्क होता है। ठीक है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क होता है। ये चीज में क्या रहता है सर? माध्यम दिया रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ रहता है। ओके, वो ग्रेटर देन मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, ये रहा सर। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट इज रिप्रेजेंट अ सब्जेक्ट टू लिमिट। भाई क्या है? सार्वभौमिक दशमलव, यानी यही यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंकों की न्यूनतम संख्या होती है मेरे भाई। अंकों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? आप आंसर दोगे सर जी। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर जी। कम से कम कितनी संख्या हो सकती है मेरे भैया? कम से कम कितनी संख्या होगी सर जी? 3 संख्या हो सकती है। कितनी संख्या हो सकती है? कम से कम 3 संख्या हो सकती है। कितनी सर जी?
वही आंसर देना, देखते हैं आप लोग आंसर देना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग आंसर दो, देखते हैं क्या आंसर। ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रही है। ओके, यूडीसी में किसी विषय को दर्शाने के लिए कम से कम 3 अंक होने चाहिए। कितने सर? बिल्कुल सही। हाँ चलो 3 ही होगा। कोई ए भी बोल रहे हैं, कोई ए भी बोल रहे हैं, कोई ये भी बोल रहे हैं। भाई कंफ्यूजन कर दे तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ही होने चाहिए। आप एक बार देख लेना, ठीक है? क्या होगा सर? 3 होगा सर। ओके, हाँ अश्वनी जी 1 भी दे रहे हैं, कहीं 1 भी दिया है, कहीं 3 भी दिया है, इस कारण मुझे कंफ्यूजन हो गई है। बहुत बुक में मैंने 1 भी देखा है, ठीक है? इसलिए कंफ्यूजन में है, इसलिए आप देख लेना सर थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन सर यूडीसी में सर 3 का ही लगभग मेरे अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए, ठीक है? 1 नहीं होगा। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? डब्ल्यू क्या क्या वाइल्ड वर्ड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताना मेरे भाई। वाइल्ड वेब का, ओके ओके ओके, सतीश जी दे रहे हैं 1 होगा, तो आप देख लेना 1 ही होगा, ठीक है? ओके ठीक है भाई, मैं मान लेता, आप जो मानो बोलोगे मैं मान लूंगा। कि वाइल्ड वर्ड भाई आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी बताना सर जी, किसने किया था मेरे भैया? जल्दी बताना। ओके, किसने किया था मेरे भाई? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? मुझे नहीं। ओके, क्या मेरे भैया क्या है? क्या टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया? किसने किया था मेरे भाई? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सर? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। ओके, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू का किसने किया था मेरे भाई? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। ये रहा सर आपका अगला। निम्नलिखित में कौन सा एक स्विचिंग प्रणाली है? भाई नहीं है, इनमें से कौन सा स्विचिंग प्रणाली नहीं है मेरे भैया? जल्दी, स्विचिंग प्रणाली नहीं होता है सर। क्या है सर? पॉकेट होगा, सर्किट होगा, राउटर होगा, मैसेज होगा। स्विचिंग प्रणाली नहीं होता भाई। पॉकेट, सर्किट और मैसेज डेटा भेजने की तकनीक है मेरे भाई। ये जो है ना, पॉकेट जो होता है सर डेटा भेजते हैं सर। सर्किट से भी क्या भेजते हैं सर? डेटा भेजते हैं मेरे। ओके, सर्किट से भी सर डेटा भेजते हैं सर जी। और मेरे भैया जल्दी बताना, और बताना, मैसेज से भी हम डेटा भेजते हैं। एक मिनट एक मिनट सर, सर्किट से भी क्या करते हैं सर? डेटा भेजते हैं। और सर मैसेज से भी डेटा भेजते हैं, ठीक है? लेकिन सर राउटर होगा सर, राउटर से हम डेटा भेजने का काम नहीं करते हैं, उससे कनेक्शन देते हैं मेरे भाई। तो क्या होगा? राउटर एक क्या है? हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस होता है। राउटर एक क्या है सर? हार्डवेयर। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा सर? ये वाला क्या होगा सर? सी फॉर कैट होगा। आंसर क्या होगा सर? सी फॉर कैट होगा। क्या होगा सर जी? सी फॉर कैट होगा। ओके, और मात्र 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं सर। क्या है? क्या मॉडेम क्या भैया? जल्दी बताना सर, मॉडेम क्या होता है? जल्दी बताना सर, मॉडेम क्या है? क्या सर? एक मॉडेम क्या होता है सर जी? एक हार्डवेयर डिवाइस है। मॉडेम क्या है सर जी? एक हार्डवेयर डिवाइस है। ओके ओके, जल्दी बताना सर जी, मॉडेम क्या है सर? एक हार्डवेयर डिवाइस है। चलो आगे चलते भैया, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? जल्दी बताना मेरे भैया, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस के लिए की आवश्यकता होती है मेरे भाई? यदि अगर मुझे किसी से इंटरनेट कनेक्शन करना है तो किस डिवाइस की सर? जॉयस्टिक बिल्कुल नहीं सर, किसकी आवश्यकता होगी सर? मॉडेम की आवश्यकता होगी। ओके, अच्छा, डीडीसी में 3 और यूडीसी में 11। अच्छा पांडे अश्वनी जी, ठीक है, देख लेंगे जो भी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन देख लेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में है तो आप रहने देंगे, ठीक है? क्या इंटरनेशनल कनेक्शन के लिए डिवाइस की आवश्यकता किसकी सर? मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसकी सर? मॉडेम की आवश्यकता होती है। लैन का अर्थ होता है, जल्दी बताना सर, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है सर? लोकल एरिया नेटवर्क होता है सर। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ओके, क्या होता है मेरे भैया? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, हाँ, जिसको जिसको आंख भैया, जिसको 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 क्या बोल रहे हैं, आंख नींद नहीं आ रही, आंख में मिर्ची लगा लो भैया। गजब हो आप मैम, बहुत अच्छे सलाह देते हो। 1 है, 11 नहीं। हाँ ले भैया, मुझे कंफ्यूजन था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ओके, ये क्या लिख रहे हो भैया? ये ये स्मिता क्या लिख रही हो आप? जल्दी बताना सर, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का प्रयास है भैया। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो होता है मेरे भैया, प्रयास क्या होता है? जल्दी बताना। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मेरे भाई प्रयास क्या होता है? जल्दी बताना सर जी। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का प्रयास क्या होता है मेरे भैया? क्या होता है? क्या नेटवर्क, क्या स्टैंडर्डाइज, क्या नेटवर्किंग होता है? इसका प्रयास क्या होता है मेरे भैया? नेटवर्किंग मानकीकरण होता है। क्या है? स्टैंडर्डाइज क्या होता है? नेटवर्किंग होता है। ओके, क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल होगा। क्या होगा सर जी? ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर जी। क्या अर्पनेट किसका एक उदाहरण भैया? जल्दी बताना। अर्पनेट सर, अर्पनेट किसका एक उदाहरण मेरे भाई? जल्दी बताना। अर्पनेट किसका उदाहरण मेरे भैया? जल्दी बताना सर जी। अर्पनेट की स्थापना कब हुई थी? ये बताना। अर्पनेट क्या सर? वैन का होता है उदाहरण? किसका होता है सर? वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है मेरे भाई। वाइड, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है?
वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अर्पनेट की स्थापना कब हुई थी भैया? अर्पनेट की स्थापना हुई थी 1900, भैया जल्दी बताना स्थापना। ओके, अर्पनेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसकी स्थापना हुई थी सर 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? 1969 में हुआ था। ओके, ये रहा सर हाइपर टेक्स्ट डैश का ये क्या टेक्स्ट और क्या है क्या है एस्थेटिक क्या ग्राफिकल प्रस्तुत करने की ये क्या है किया जाता है मेरे भैया? जल्दी आंसर दोगे क्या होगा सर जी? इसका जो आंसर होगा सर जी क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट होगा। क्या होगा सर जी? हाइपर टेक्स्ट होगा। क्या होगा सर जी? हाइपर टेक्स्ट होगा सर। हाइपर टेक्स्ट का उपयोग टेक्स्ट और क्या है स्थानिक ग्राफिक प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मेरे भैया? हाइपर टेक्स्ट का ही उपयोग किया जाता है। ओके ओके सर हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा था मेरे भाई? बता दो, जल्दी बताना सर, किसने गढ़ा था? टेड नेल्सन ने गढ़ा था भाई। टेड नेल्सन ने हाइपर लिंक्स, ओ सॉरी, हाइपर लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट किसका सर? हाइपर लिंक्स से होता है। किसने गढ़ा था सर? टेड, क्या सर? टेड नेल्सन ने गढ़ा था। कब गढ़ा था? 1960 में गढ़ा था। 60 में। ये हाइपर हाइपर सर जो लिंक है ना, क्या मेरे भैया, हाइपर लिंक जो शब्द है ये किसने दिया मेरे भैया? किसने दिया था? किसने दिया था सर? टेड नेल्सन ने दिया था। लेल्सन ने दिया था। कब सर? 1960 में दिया था। टेड लेंसन ने दिया था। कब दिया था मेरे भाई? 1960 में दिया था। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन बताओ। नेटवर्क कंप्यूटर में भौतिकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है मेरे भाई? आंसर देना। नेटवर्क कंप्यूटर में भौतिकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है मेरे भैया? टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क कंप्यूटर में भौतिकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है सर जी? टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? टोपोलॉजी कहा जाता है। ओके, ये डैश ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स लाइब्रेरी? ग्रीन स्टैंड क्या होता है? ओपन सॉफ्ट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है सर। क्या है? न्यू क्या है? गिन लिव क्या ये भी सर ओपन सॉफ्ट ये है सर। क्या डुप्लिन ओपन सॉफ्टवेयर। लेकिन मेरे भैया ये जो लाइव सूट क्या सर? लाइव सूट ये क्या सर? ओपन सोर्स नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भैया क्या होगा सर जी? ये वाला होगा सर जी। कौन होगा? डी फॉर डॉग आंसर होगा। क्या होगा सर जी? डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा सर जी? डी फॉर क्या है? क्या है? लाइव सूट क्या है सर? ओपन सोर्स नहीं है। कौन सा है सर? लाइव सूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर, पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताना सर जी। पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी बताना सर जी। ओके ओके सर जी, पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है भैया? जल्दी बताना सर। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है मेरे भैया? पोस्ट ऑफिस क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सर जी। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है भैया। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफर नहीं होगा, तब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। क्या होगा मेरे भैया? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। ओके ओके, और पढ़ाइए है भैया। अब और पढ़ाई क्या है? मैं भी भाई, क्या तू क्या समझ रखे हो मुझे? निम्नलिखित में भैया क्या? निम्नलिखित में कौन सा संयोग दबाने जाने पर कंप्यूटर की री स्टार्ट, भाई कौन सा बटन दबाने पर कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है? जल्दी बताना, जल्दी बताना भैया। कौन सा बटन दबाने पर कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है भैया? अल्ट प्लस क्या? कर्ल प्लस अल्ट प्लस डेल। क्या सर? कर्ल प्लस अल्ट प्लस डेल को दबाने से कंप्यूटर क्या होता है मेरे भैया? रीस्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भैया? रीस्टार्ट हो जाता है। ओके, क्या सर? अल्ट प्लस क्या? कर्ल प्लस अल्ट प्लस डेल को दबाने से कंप्यूटर क्या होता है मेरे भैया? रीस्टार्ट हो जाता है मेरे भैया। कंप्यूटर क्या हो जाता है? दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्या है? वर्ल्ड नेट भैया। वर्ल्ड नेट क्या है भैया? जल्दी बताना। वर्ल्ड नेट एक क्या है? जल्दी बताना सर। वर्ल्ड नेट क्या भैया? क्या है? क्या है सर? थिसारस है। क्या भैया? वर्ल्ड नेट एक क्या है सर? थिसारस है। जल्दी बताना भैया, एक मिनट बताओ। ये भी इस क्वेश्चन को आप आंसर दो सर, क्या दोगे सर? वर्ल्ड नेट क्या है सर? एक क्या है? जल्दी बताना सर जी, वर्ल्ड नेट क्या है? जल्दी बताना सर। ओके, जल्दी बताना भैया क्या है सर? वर्ल्ड नेट क्या है? जल्दी आंसर दोगे सर जी, जल्दी से। ओके सर जी। ओके, जल्दी आंसर सर सी। ओके, क्या वर्ल्ड नेट? जल्दी आंसर देना सर। ओके, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो भैया। कोई सी भी दे रहे हैं, कोई डी भी दे रहे हैं। ऑटोनोलॉजी, भाई मैंने दो। ओके, जल्दी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ सर, इसका आंसर क्या होगा सर? वर्ल्ड नेट क्या है? चलो, वर्ल्ड नेट क्या है भाई? इसको जल्दी बताना सर। ओके, क्या लाइब्रेरी नेटवर्क है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रही है, इसलिए मुझे चेक करने दो थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ। जल्दी बताना भैया, वर्ल्ड नेट क्या है? रुको देखते हैं सर।
कोऑर्डिनेट तो कुछ तो और ही दे दिया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। चलो भाई, इसको बाद में हम लोग नहीं होगा देख लेंगे एक बार, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। आप लोगों के अनुसार क्या होगा सर? आप बताओ सर, डी होना चाहिए सर। आप लोग क्या दे रहे हो? चलो, आप लोग क्या दे रहे हो सर? डी आंसर दे रहे हो, मैं भी आप ही का आंसर मान रहा हूँ सर। क्या होगा सर? ऑटोनोलॉजी होता है, क्या होता है भाई? आपका आंसर मैंने मान लिया सर। ओके ओके, आगे चले, आगे चले मेरे भाई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना सर, इन फ्लिपनेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या भाई? जल्दी बताना। इन फ्लिपनेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या भाई? जल्दी बताना। इन फ्लिपनेट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या भाई? कौन सा? शोल को इन फ्लिपनेट किसके द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? शोल के द्वारा विकसित किया गया भाई, शोल। सर इन फ्लिपनेट के द्वारा कौन सा विकसित किया गया सर? शोल विकसित किया गया है। कौन सा मेरे भाई? शोल विकसित किया गया है। ओके, सोल जो मेरे भाई क्या है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का एक कैसर ये सॉफ्टवेयर है। ओके, ये रहा सर। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है मेरे भैया? जल्दी बताना। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? आप मुझे आंसर दोगे सर जी। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP है सर, SMTP है सर, ये TCP ये भी है सर, लेकिन Z39.50 नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होता मेरे भैया। क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। क्या सर? निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं मेरे भाई? कौन सा होगा सर? डी नंबर होगा। क्या होगा मेरे भैया? डिफर्ड होगा सर। क्या होगा? डी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा सर जी? डिफर्ड होगा। ओके सर, ये रहा आपका अगला लास्ट क्वेश्चन। क्या है सर? टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेटर्स का उपयोग किस टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है मेरे भैया? जल्दी आंसर दे दोगे। आप लोग क्या करोगे सर? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा सर। आप लोग क्या करना है? इसका होमवर्क में आंसर देना। अच्छा, आप ये बताओ सर एक बार फटाफट सभी क्या करना? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे मेरे भाई, और क्या कर देना? शेयर भी कर देना। अब बताओगे सर 10 में रेटिंग दोगे सर, क्लास कैसा लगा, क्या लगा मेरे भाई? जल्दी बताओ क्या होता है सर? क्या जल्दी बताना। टर्मिनेटर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्टार के लिए, रिंग के लिए, बस के लिए मेरे भाई। आप इसका आंसर देते रहोगे। ओके ओके, चलो भाई चलो। चलो भैया, चलो चलो। अब बताना जल्दी सर जी, जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी आंसर देना। चलो भाई, और पढ़ाई नहीं भैया। थैंक यू सर जी। चलो, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? आप क्लास थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो हम लोग कल रोज, अगर आप पर डे क्लास करना चाहते हैं तो क्या सर 10 बजे रात में हम लोग लाइव आते हैं, 10 से लगभग 100 क्वेश्चन पर डे करते हैं भाई। देखो, मैं बहुत महान तो नहीं, मुझे उतनी आती भी नहीं है, सीधी सी बात। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात सर। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। ओके, गुड नाइट सर जी। ओके 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 ओके। हाँ, तो अगर आप पहली बार आए हो तो क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे मेरे भाई, शेयर भी कर दोगे, ठीक है। चलो भाई कैसा लगा? थोड़ा सा फीडबैक भी दे दो सर। क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत खराब लगा, कैसा लगा ये बताना। जल्दी बताना भैया, क्लास कैसा लगा? थोड़ा सा आप मुझे अपना फीडबैक दोगे सर? क्लास कैसा लगा बताना, थोड़ा सा मैं आपका देख लूँ फीडबैक। जल्दी बताओ ना भैया, थोड़ा सा फीडबैक आप सभी दे देना सर जी। क्लास कैसा लगा? आप मुझे फीडबैक दोगे। ओके, मैं देख लेता हूँ सर, आपका फीडबैक के लिए मैं तैयार हूँ, तो आप मुझे अपना फीडबैक दे देना। ओके, चलो सर। जल्दी बताओ भैया, जल्दी से एक बार सभी क्या करोगे? लाइक कर दोगे। अगर आप पहली पहली बार चैनल पे आए उसके आप सब्सक्राइब भी बिल्कुल भी करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी आप सभी कर देंगे सर। ओके, जल्दी से एक बार क्या कर देना सर, सभी आप लोग क्या कर देना, फीडबैक बताओगे सर क्लास कैसा लगा। ओके ओके सर जी, थैंक यू सर जी। चलो सर, कल सुबह नहीं उठे तब पूछेंगे। अच्छा आपसे? हे भैया, तो पूछोगे मुझे कैसे? मैं तो तुझे वेट ही नहीं देने वाला। ओके, हैप्पी सरस्वती पूजा एवरीवन, हैप्पी सरस्वती पूजा। ये बात तो सही बोला सर। 100 क्वेश्चन और अश्विनी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। बहुत सुंदर सर जी, चलो थैंक यू। बिल्कुल बकवास। चलो, थैंक यू सो मच, आपको इतने अच्छा मेरे फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच। क्या है? रिंकी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। चलो मस्त सर जी। बेबा खान नागिन, ओके भैया, चलो बहुत सुंदर सर जी। मैं तो सीधी बोलता भैया, मुझे, मैं आता हूँ, मुझे प्रैक्टिस आपको भी करना है, मुझे भी करना है। आपको अच्छा लगता है आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच भाई। समस्तीपुर एक किया, समस्तीपुर के धरती से प्रणाम भैया, उतने दूर से हो। चलो भाई, तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे कल।
कल अगर हुआ तो हम लोग लाइव आएंगे, कल इसी टाइम में जितने टाइम में हम लोग आते हैं सर 10 बजे कल भी लाइव आएंगे, अगर आप लोग सारे जुड़ेंगे। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और मेरे भाई क्या कर दोगे, शेयर भी कर दोगे। ओके, और एक अच्छा सा जरूर आप भी फीडबैक जरूर देंगे आपने कमेंट सेक्शन में। और ये जो आपका क्वेश्चन था मेरे भैया, आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन सर होमवर्क है, इसको जरूर आप क्या करो कमेंट सेक्शन में सारे आंसर। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा भाई, ये पहले बेइज्जती कर दो उसके बाद क्या करते भैया। चलो, थैंक यू मैम। हाँ, अगर कुछ मेरे से मिस्टेक होती है आप मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं, बता देना सर। आप थोड़ा भैया छोटू बोल सकते हो, छोटू ऐसे कर लो, अगर बड़े हो छोटू बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, मैं उतने बड़ा भी नहीं हूँ, छोटा ही हूँ। ओके, चलो भैया। जी सर जी, अब सोते हैं। चलो आप भी सो, अभी जाओ अपने सपना में जियो, मैं भी अपने सपना में जीने चलता हूँ। बाय बाय। अपने जो गोलू मोलू होगा उनका भी ख्याल रख लेना, तो सब भी मैं भी जाता हूँ अपने गोलू मोलू का ख्याल रखने। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, मिलेंगे कल फिर इसी टाइम पे। जाते जाते सबको हैप्पी सरस्वती पूजा, मस्ती से पूजा करना, अच्छे से करना, डीजे वीजे आएंगे, खूब डांस मस्ती करते रहना है। चलो भाई, मस्ती लाइफ में बड़ी कहाँ जो मस्ती करोगे भाई, वो तो पता होगा, देखते देखते मस्ती कहाँ निकल जाती है। ओके, चलो सर जी। नाग देवता, चलो हाँ, नाग देवता को अब नागिन देवता के पास भेज दो, क्योंकि नाग देवता परेशान हो चुके हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो। भाई मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ आप लोग के पास क्वेश्चन बना के, तो एक बार एक लाइक तो बनती है सब। ओके सर, कौन सा माइक है? माइक लेना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली लिंक मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अच्छा माइक है, फीडबैक अच्छा, मैंने देखा, तो मैंने भी दोस्त से पूछ के ही मंगाया था, अच्छा दिया। सर जी अब मत कॉल करना, मतलब बोल का रहे हो जी। चलो भाई, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत एवरीवन। ओके, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, सरस्वती पूजा में एकदम मस्ती करेंगे, बढ़िया से करते रहना, खेल कूद करके। ओके सर, चलो भाई।